नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी की भारी डिमांड पर सभी की डिमांड थी कि इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए शाम को 7 बजे की। जो 24 दिन 24 मैराथन चल रही है वह रोजाना शाम को 7 बजे चलाई जाए। अगर मैं बात करूं बोर्ड की तो सबसे ज़्यादा बोर्ड आई 7 बजे के लिए, कुछ बच्चों की बोर्ड थी 10 बजे के लिए। मैंने कहा था अगर एक बोर्ड का डिफरेंस आएगा, जो सबसे ज़्यादा बोर्ड होंगी वही उसी को मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। तो सभी की डिमांड थी कि 7 बजे, तो इसीलिए मैंने 7 बजे स्टार्ट की है। तो जो 10 बजे भी चाहते थे कोई बात नहीं भाई, क्योंकि सबकी डिमांड जब 7 बजे है तो आप भी 7 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सभी तैयार हो जाओ जल्दी से। हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमने 59 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। कितने? हमने 59 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। तो चलिए 59 से ही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज भी। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाओ और 59 क्वेश्चन आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइएगा, जल्दी से भैया। 59 क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे डाल लीजिए जल्दी से। टॉपिक क्लॉक एरर डाल लीजिए। यहीं से हमने क्लास खत्म की थी, तो और यहीं से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी को प्रणाम, नमस्कार। ठीक है, नमस्ते नमस्ते गायत्री, चलिए सोमवीर, अंशिका, चलिए वर्षा, निधि, एसके ट्रिकी, चलिए शंखमणि जी, वर्षा जी, सभी को गुड इवनिंग। सभी जुड़ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, रेडी हो आप सभी? चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आपकी क्लास को। ठीक है, आप सभी की डिमांड थी कि 7 बजे आओ सर लाइव, तो 7 बजे आ चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से सभी जुड़ जाओ और इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, अपनी अपनी कॉपी में नोट करो। वॉइस सही कर दूं? वॉइस क्लियर है ना? एक बार कमेंट कर दो, वॉइस क्लियर है ना? फोकस है या नहीं है? फोकस है ना? चलो भाई, फोकस भी है, सब कुछ है। चलिए तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। इस प्रश्न से हम अपनी पाठशाला को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ये प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 59। यहाँ पे टॉपिक डाल लीजिएगा क्लॉक एरर। क्या? क्लॉक एरर। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए क्लॉक एरर। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं इस पाठशाला को। देखते हैं किसके बहुत अच्छे तरीके से नंबर आ सकते हैं, इसमें आप कितने अच्छे तरीके से नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की पाठशाला को। ठीक है, क्लॉक एरर। पहला प्रश्न कहता है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि वह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए तो यह 4 बजे पूर्व को क्या समय दर्शाएगी? जिसने ये प्रश्न कर लिए हैं कमेंट करो, जाना कहीं नहीं है। प्रश्न का आंसर दो, क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर, यह मुझे बताओ। प्लीज कमेंट कीजिए आप सभी। ठीक है, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से आ जाइएगा, पाठशाला को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस देखिएगा, इस प्रश्न में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसने ज्यादा बड़ी बात नहीं की है। इसने कहा है सबसे पहले देखो कि एक घड़ी प्रतिदिन का मतलब एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे, यानी वो 24 घंटे में 15 मिनट फास्ट चलती है। तो लिख लीजिए वो हर 24 घंटे में कितनी? मात्र 15 मिनट फास्ट चलती है। पहला पॉइंट आपने ये पकड़ा या नहीं पकड़ा? पहला पॉइंट ये पकड़ा आपने या नहीं पकड़ा? पहले इस चीज को बताइएगा। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है 4:20, 4:30, 4:10, 4:15। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, ध्यान से देखो। इसने कहा एक घड़ी, इसने कहा एक जो घड़ी है, मैंने कहा एक घड़ी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी ये रही तुम्हारे सामने, टाइम भी डाल लेते हैं भैया। लो टाइम 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैंने कहा घड़ी में टाइम ला लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मित्र एक बात बताना, इसने कहा क्या कि वह ठीक 12 बजे सेट कर दी गई है। 12 बजे उसको सेट कर दिया गया है और इसने कहा और दोपहर को वह 4 बजे मिला दी जाती है। दोपहर को 4 बजे मिला दी जाती है, तो भैया यहां पर मिलाकर तुम, ठीक है, यहां पर कहा के इसने कहा यदि वह ठीक 12 बजे दोपहर को मिलाकर, और अगले सुबह की बात कर रहा है, तो यानी कि यहां से निकल के वो पूरा एक चक्कर लगाई 12 तक, फिर अगले आने वाले सुबह के, यानी 12 तो ये भाई 12 से 12 घंटे तो ये हो गई, फिर 12 से 4 यानी 4 घंटे, तो 12 4 कितना 16 है। बात कितने घंटे की बात कर रहा है? 16 घंटे की, यानी इनका पूरा डिस्टेंस कितना आया? 16 घंटे आया। कितनी दूरी कितनी आई भैया? ड्यूरेशन
कितने घंटे की इन्होंने तय की, 16 घंटे की बात कर रहा है। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, पॉइंट पकड़ लिया पहला, 16 घंटे हो गए। हाँ जी, तो भैया हमें तो किसकी क्या करना है, इसने कहा तो पूर्वा को क्या समय दिखाएगी, तो आप क्या करो भैया, हमें पता है 12 घंटे वे और 4 घंटे वे, तो टोटल हो गई है 16 घंटे। तो मुझे 16 घंटे की वैल्यू निकालनी है, 16 घंटे की वैल्यू निकालनी है। तो आप कर दो भैया, 16 घंटे की बात की है और ये 24 घंटे में मात्र कितना 15 मिनट तेज हो रही है, डिवाइड कर दो 24 घंटे से। तो 16 गुना 15 कितना हो गया, 16 गुना 15 240 और डिवाइड कर दो 24 से, तो 24 धाम 240। राइट आंसर 10 मिनट। यानी इसने कहा कि वह सुबह पूर्वा को क्या समय दर्शाएगी, पूर्वा सुबह को वह क्या समय दर्शाएगी, तो 4 बजकर कितनी मिनट, 10 मिनट, 4 बजकर 10 मिनट आप सभी का राइट आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन था भाई, कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया तरीके से किया नहीं किया, प्लीज बताओ भाई, किया नहीं किया, क्या बात है भाई। बिल्कुल भाई, आप टेंशन मत लो, बस जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। तुम्हारी डिमांड है भाई, सच बता रहा हूं, तुम्हारी डिमांड है 7 बजे आना है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात एक और बता देना चाहता हूं तुम सबको, तुम्हें हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे भाई सबको, पीडीएफ मिल रही थी। देखो भाई, तुम्हें पता है मेरी पीडीएफ अट्रैक्टिव होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉक था, इससे पहले कोडिंग पढ़ाया, अट्रैक्टिव था, सब कुछ था, बिल्कुल अलग तरीके की, यानी पेड लेक्चर की तुम्हें पीडीएफ मिलती है, पहली बात। और बात ये आती है, तुम्हें लिखा लिखाया मिलेगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, वो तुम्हें मिलेगा, हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन मिलेगा। इससे बड़ी बात नहीं होती, इससे बड़ी बात नहीं। 24 दिन 24 मैराथन चल रही है, टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी, हैंडराइटिंग नोट्स मिलेंगे, लास्ट में क्लास के नंबर दे दूंगा सबको भैया, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, हैंडराइटिंग नोट्स भी मिल जाएंगे। टेंशन तो नहीं है किसी चीज की, टेंशन क्यों ले रहे हो, जो कुछ समझ में नहीं आएगा उस नोट्स में से उतार लेना, इससे बड़ी बात तो नहीं है। नोट्स तो तुम्हारे पास ही रहेंगे, वो तो कहीं नहीं भगेंगे। चलो तो आ जाओ भैया, चलो यहां तक बातें क्लियर है, बोलो हाँ जी यहां तक बातें क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या कहता है, कहता है कि एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट और तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट और इसी तरह लेट होती जाती है। बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी कितना बजा रही होगी, घड़ी कितना बजा रही होगी, क्या बता सकते हो आप लोग, बिल्कुल बता सकते हो। मैं कहता हूं तुम लोग बताओगे और अभी बताओगे। सभी को वंदे मातरम, सभी को प्यारे दोस्तों, सभी को वंदे मातरम, बिल्कुल जल्दी से, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नमस्कार अमित जी। चलिए कार्तिक भाई, गायत्री, संकमनी, सुमन, आकांक्षा, चलिए भैया क्या बात है, मंडल जी बहुत बढ़िया, एसबी जी क्या बात है। मतलब कह रहे पीडीएफ कहां मिलेगी, नंबर दे दूंगा, सब लिख देना, ज्वाइन पीडीएफ सब कुछ बता दूंगा। पहले पढ़ो, फिर अब क्लास के लास्ट में आप ले लेना पीडीएफ भी ले लेना, हैंडराइटिंग नोट्स भी ले लेना, ठीक है। आओ पहले ध्यान से सुनो। अब इस प्रश्न ने कहा है, तो कहा क्या है, इसने क्या कहा, ध्यान से देखो। इसने कहा एक घड़ी आधी रात से पहले, आधी रात मतलब रात के 12 बजे, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना। इसने कहा कि रात के 12 बजे वह अंत, जो लास्ट का जो 12 बजेंगे उसमें क्या होती है, उसके अंत में वह क्या होती है, एक अंत में 5 मिनट, पहले घंटे 5 मिनट, दूसरे घंटे 10 मिनट और तीसरे घंटे 15 मिनट, वो क्या होती है, लेट होती चली जाती है। क्या होती है भैया, स्लो जाती है। और कितने घंटे बताइए कि जब सुबह के 6 बजेंगे तब क्या होगा, तो 12 से 6 तक की बात की है, 12 से 6 तक की बात की है, यानी कितने घंटे की बात की है, मात्र 6 घंटे की बात की है। 6 घंटे की वैल्यू निकालनी है। मेरे मित्र एक बात बताना, इसने कहा कि वो पहले घंटे, इसने क्या कहा, इसने कहा कि वह पहले घंटे 5 मिनट, पहले घंटे मात्र 5 मिनट स्लो होती है, दूसरे घंटे 10 मिनट, दूसरे घंटे वह 10 मिनट धीम होती है, 10 मिनट स्लो चलती है, तीसरे में वो 15 मिनट, तीसरे घंटे में वह कितने 15 मिनट वह स्लो चलती है। और इसने कहा इसी प्रकार आगे लेट होती जाती है। और जब 6 बजेंगे तब क्या होगा, तो 1 2 3 हमें चलना है 6 तक। तो देखो चौथे घंटे की भी वैल्यू, 5वें घंटे की वैल्यू और छठे घंटे की, सारों की वैल्यू डालनी है। तो डाल दो भैया, कितने का डिफरेंस, 5 5 10, 5 15, तो 5 कितना होगा 20, 20 5 25 और 25 5 कितना होगा 30, ठीक है। तो यहां पर आप सभी क्या करो, जितनी भी यहां पर ये मिनट थी इन सबको ऐड करो, टोटल कितनी आएंगी, 5 10 15 20 25 30, टोटल कितनी हुई 105 मिनट,
टोटल कितनी हुई? टोटल हुई आप सभी की 105 मिनट। अब भैया एक बात बताओ, तुम्हें पता चल गया टोटल है सर हमारी 105 मिनट। समझना मेरे दोस्त, समझना मेरे दोस्त, टोटल क्या है? 105 मिनट। अब 105 मिनट 1 मिनट, ध्यान समझना, 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120, तो यहां तो 105 है, यानी 1 घंटा 45 मिनट हुआ। 1 घंटा 45 मिनट हुआ, पक्की बात है, यानी 105 मिनट का मतलब है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी। तो आपका टाइम क्या था? 6 बज रहा था, तो कितना स्लो हुई? कितना स्लो हुई? आप वो टाइम बताओ स्लो होकर उसने क्या समय दिखाया था? तो 1 घंटा 45 मिनट इसमें से माइनस कर दो, तो 60 में से 45 गए, 15 मिनट बचे, और यहां पर 5 में से गया 4, तो भैया 4:15 आप सभी का राइट आंसर। बोलो बताओ, बातें क्लियर हुई? जल्दी से लाइक करें वीडियो को, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। मेरा एक भाई कह रहा है, किशन भाई, कि ब्लड रिलेशन पढ़ाओ सर जी। मेरे दोस्त सारे टॉपिक होंगे मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेना, बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। और बताओ, इससे बड़ी बात तो नहीं है? बोलो हाँ जी, बिल्कुल बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, टेंशन नहीं लेना है तुम लोगों को, ठीक है? चलो तो जल्दी से आ जाओ। 4:15 तुम्हारा राइट आंसर, 4:15 तुम्हारा बिल्कुल राइट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एक एक भाई बंधु जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न तुमने नोट कर लिया? क्या किया इसने? रात 12 बजे से सुबह 6 तक की वैल्यू पूछी थी, यानी 12 से 6 मात्र 6 घंटे की बात। पहले घंटे 5 मिनट धीम होती थी, दूसरे 10, तीसरे 15, और आगे ऐसी बढ़ रही थी, यानी कि 5 का मिले तो 5 10 15 5 20 5 25 5 30, पूरा टोटल हो गया। हाँ जी, तो यानी इन सबको ऐड किया आपने, कितना है टोटल? 105 मिनट, 1 घंटा यानी कि 45 मिनट टोटल वैल्यू, इसमें से घटा दो, राइट आंसर। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है आपसे, क्या कहता है? कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है, 12 सेकंड आगे बढ़ती है। यदि वह रविवार को अपराह 3 बजे सही सेट कर दी गई हो, तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे यह क्या समय दर्शाएगी? भैया 10:02 10:03 2 सेकंड, या आपका 10:02 सेकंड, या 10:02 सेकंड। क्या होगा आपका राइट आंसर? क्या बता सकते हो आप लोग? बिल्कुल बताओगे, और आज की क्लास में उस तरीके से सीख के जाओगे। लाजवाब तरीका है भैया, और कहोगे सर ये है तरीका, और उस लेवल तक की मैं सच बता रहा हूं। अभी क्वेश्चन का नंबर देखो आप, 61 देख रहे हो। ये पेड लेक्चर होते हैं, ये पेड वाली मैं आपको पीडीएफ नोट्स बता रहा हूं, उस लेवल तक पहुंचा दूंगा। लगभग 100 के पास क्वेश्चन होंगे। सोचो जब 60 पे ये लेवल चल रहा है, कौन सा? क्लॉक एरर। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लॉक एरर बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सीरीज चल रही है। नॉर्मल दुनिया पढ़ाती है कि घड़ी में अगर ये 4 बज रहे तो मिरर में देखने में क्या होगा, या वाटर में या मिरर में, वो अलग बात होती है भैया। पर यहां पर वो चीज नहीं है, यहां पर कुछ नया कंटेंट मिलेगा, ठीक है? पानी पी लेता हूं यार, खांसी हो रही है थोड़ी। चलो भाई, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। हाँ जी, आओ तो इस प्रश्न को कर ले सोल्व। जल्दी बताओ भाई, इस प्रश्न को सोल्व कर लिया जाए या नहीं? बताओ भाई, कमेंट कर दो जल्दी से गाइस, प्लीज जल्दी से शेयर कर दीजिए ना। अभिषेक भाई जल्दी से शेयर कर दीजिए, गायत्री जी, पूजा जी, हरवीर भाई, क्या बात है, मतलब क्या बात है, क्रिकेट गुरु, अरे वाह। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाओ भाई। देखो, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है। पहली लाइन कही इसने कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में वो कितना आगे बढ़ती है? इसने कहा 12 सेकंड आगे बढ़ती है। इस लाइन को पकड़ो, स्किप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे क्वेश्चन सोल्व करना जाता है पहले मैं उस पर बात करूंगा, फिर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो क्वेश्चन को समझा कैसे जाता है पहले उसको जानो। क्वेश्चन ने कहा था यदि से पकड़ा करो क्वेश्चन को। यहां पर यदि हो कि यदि वह रविवार को सुबह 3 बजे सेट कर दी गई हो, तो सेट कब की गई थी वो देखो, वो सेट कब की गई थी उस चीज को देखो। क्वेश्चन कहां से पकड़ा जाता है वो समझो। इसने कहा वह रविवार को सेट की गई थी, वह रविवार को सेट की गई थी, पर किस टाइम? इसने कहा अपराह 3 बजे।
देखो दो चीज होती है, एक तो पूर्वाह होता है, एक अपराह होता है। अपराह का मतलब होता है शाम का समय, पूर्वाह का मतलब होता है सुबह का समय। अब पूर्व यानी पूर्वाह समझ में आ रहा है, पूर्व यानी जो सूरज होता है सुबह सुबह कहां उगता है, पूर्व दिशा में, है ना, तो यानी कि पूर्वाह। अपराह मतलब शाम, ठीक है। तो अपराह कहा यानी शाम के 3 बजे, कि रविवार को शाम को 3 बजे वो सेट की गई, हाँ जी। और इसने क्या कहा, तो बताओ मंगल को प्रातः 10 बजे, और पूछा क्या, मंगलवार को सुबह 10 बजे क्या समय होगा। तो मेरे दोस्त एक बात बताना, रविवार के सुबह के रविवार के शाम के 3 बजे से, रविवार के शाम के 3 बजे से आपके अगले दिन सोमवार के, रविवार के शाम के 3 बजे से सोमवार के शाम के 3 बजे तक कितने घंटे हुए भैया, टोटल हुए 24 घंटे। कितने हुए टोटल, 24 घंटे। फिर सोमवार के शाम के 3 बजे से, सोमवार के शाम के 3 बजे से लेकर मंगलवार के क्या सुबह के 10 बजे, मंगलवार के सुबह के 10 बजे तक कितना समय होगा। ओए होए ये कहां से आई मतलब क्या बोलते हैं इसको, सॉरी जो उस पे रहती है पेली पेली सी, महाल से दूसरी क्या होती है, जो भी है छोड़ो, टक्कर मार रही थी इसमें। चलो तो मंगलवार के क्या की है, सुबह 10 बजे तक। मंगलवार के देखो फिर आ गई बोर्ड पे, मंगलवार के सुबह के 10 बजे तक की बात की, प्रातः लिख रहा है ना, सुबह के 10 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई। देखो सुबह 3 बजे से, शाम के 3 बजे से मंगलवार के सुबह के 3 बजे तक कितने हुए, 12 घंटे। अब यहां 7 बजे तक की, तो 12 7 कितने हो गए, 19 घंटे। 12 7 कितने, 19 घंटे, यानी 19 घंटे ये हो गए। तो टोटल घंटे कितने हुए भैया, वैल्यू देखो, 9 और 4 13 का 3 एक कैरी, 2 3 और 1 4, तो 43 घंटे टोटल कितने आए, टोटल आपके 43 घंटे आए। यानी कि 43 घंटे की वैल्यू आपको निकालनी है। कितने घंटे की वैल्यू, इसका मतलब 43 घंटे की वैल्यू आपको निकालनी है। निकाल दोगे, कैसे निकालेंगे हम, तरीका जाने, जल्दी बताओ भाई कैसे निकाल सकते हैं हम, तरीके पे बात करें। ये तो आपने कुछ नहीं किया, ये तो वो है जो इसने बोला था, वही तो लिखा है हमने, वो आपको समझाने के लिए कि देखो रविवार के सुबह शाम के 3 बजे से सोमवार के शाम के 3 बजे तक 24 घंटे, फिर सोमवार के शाम के 3 बजे से लेकर मंगल के सुबह 10 बजे तक। बताओ भाई सोमवार की शाम के 3 से मंगल के सुबह तक कितने, 3 से 3 12 घंटे, और सुबह 3 से लेकर सुबह के ही 10 बजे तक, तो 3 से 10 7 घंटे, तो 12 7 19, तो 19 घंटे, और 24 और 19 कितने हो गए, 43 घंटे। पक्की बात है, तो वैल्यू तो निकालनी है, निकालो भैया। अब देखो इसने क्या कहा था, आ जाओ, इसने कहा था कि वो प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि वो प्रत्येक 3 घंटे में क्या होती है, 12 सेकंड आगे बढ़ती है, 12 सेकंड आगे बढ़ती है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें 3 घंटे की वैल्यू थोड़ी ना निकाल, 3 की तो दे रखी है, हमें वैल्यू निकालनी है 43 घंटे की, 43 घंटे की वैल्यू निकालनी है। तो 43 घंटे की वैल्यू निकाल दोगे, 43 घंटे की वैल्यू निकाल दोगे, बोलो हाँ जी निकाल दोगे। तो क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आ जाओ भैया। तो निकालो 12 गुणा 43 डिवाइड बाई 3, 3 चौक 12। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ भैया, 4 तिया 12 का 2 एक कैरी, 4 चौक 16 1 17, 172 आपका राइट आंसर आ गया। कितना आया आपका, 172 सेकंड आप सभी का राइट आ गया, 172 सेकंड आपका राइट हो गया। अब 172 सेकंड कितनी होती है, अगर मैं 1 मिनट में बात करूं तो कितनी सेकंड, कितनी 60 सेकंड, 2 में 120, ठीक है। तो 2 मिनट तो ये हुई, और बची कितनी 52 सेकंड। तो आपका राइट आंसर 2 मिनट 52 सेकंड, 2 मिनट 52 सेकंड, 2 मिनट 52 सेकंड आपका राइट हो गया। अब देखो क्या ये राइट था या नहीं। इसने क्या कहा, तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे वो क्या समय दिखाएगी, तो 10:02 मिनट 52 सेकंड। क्या आएगा आपका राइट आंसर, 10 बजकर, लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो 10:02 मिनट 52 सेकंड। यहाँ पे दे रखा होगा 10:02 मिनट 52 सेकंड, 10:02 मिनट 52 सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 सर, ठीक है। ध्यान से देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कीजिएगा इसको। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे हैंडराइटिंग नोट सबको मिलेंगे, मैंने कहा ना, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा मेरे दोस्त, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। आप सबको मैं वादा करता हूं हैंडराइटिंग नोट सबको मिलेंगे, पर इसको समझना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। सब कुछ समझ लो, हैंडराइटिंग नोट सबको मिलेंगे, लिखे लिखाई मिलेंगे, किसी को लिखने की जरूरत नहीं है भाई, किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में नंबर दे दूंगा, सबको मिल जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलो गुड इवनिंग भैया। जो नंबर की बात कर रहे हैं भाई, मैं बताऊंगा सब कुछ पहले कैसे होना है, ठीक है ना। सब ज्वाइन रीजनिंग लिखना है, जो आपका नंबर मिलेगा। पहले इस प्रश्न को नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है,
प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 आप सभी के सामने आ गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन पे गौर फरमाइए, जल्दी से राइट आंसर सभी के आने चाहिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर करें भाई, जल्दी जल्दी आंसर करें, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा राइट आंसर, प्लीज कमेंट कीजिएगा राइट आंसर। मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी के राइट आंसर आएंगे। प्लीज भैया कमेंट करो भाई, जल्दी से भाई। इस क्वेश्चन को नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट हो गया हो तो बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 62। इस क्वेश्चन को रहने दो, तुम इस क्वेश्चन को करो। चलो, ये तुम्हारे लायक क्वेश्चन नहीं है। चलो, वो बैंक का क्वेश्चन है। चलो भाई इस क्वेश्चन को करो जल्दी से भाई, इस क्वेश्चन को करो। जो भाई बैंक की कह रहे हैं कि पीडीएफ के लिए थैंक्स सर। पीडीएफ क्या भैया, तुम्हें तो हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। लो देखो, जो ये क्वेश्चन करना चाहता है वो कर लेना। ये आया था आईबीपीएस बैंक के एग्जाम में, ठीक है, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में, ठीक है, आईबीपीएस बैंक के क्लर्क के एग्जाम में आया था, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हैं। और कब आया था मैं बता देता हूं, 2008 के एग्जाम में आया था, ठीक है भैया। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी और ये वाला भी, ठीक है भैया। वो क्लर्क के एग्जाम में था, ये वाला पीओ के एग्जाम में। मैंने दोनों बता दिए मेरे दोस्त, ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए ये प्रश्न कर लेना जिसको भी बैंक की तैयारी कर रहे हो भाई। वैसे आप लोगों के लायक नहीं है ये प्रश्न, आप लोग खामखा इसमें माथा मारोगे, तो इस प्रश्न को करो भाई जल्दी से। एक प्रश्न क्या कहता है, इस प्रश्न को जल्दी से देखो भाई। प्रश्न ने कहा है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही थी, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही थी, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि मंगलवार सुबह 8 बजे वो 7 मिनट आगे हो जाए, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। इस बात का मुझे राइट आंसर दो मेरे दोस्त। क्या आंसर दे सकते हो? हेलो हेलो सभी को, विशाल, अंशुल भाई क्या बात है, प्रमोद चौधरी जी, चलिए अनवी भी क्या बात है, मतलब क्या बात है, मतलब बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए कौन बुक है भैया? बुक कोई नहीं है, बुक कोई सी नहीं है, कंटेंट है खुद का, पेड कंटेंट मेरे दोस्त, ठीक है। जिसकी फी 599 है, वो कंटेंट आपको 24 दिन 24 मैराथन में मिल रहा है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए जल्दी से बस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे किया जाता है, मेथड तुम्हें बता दिया, तरीका तुम्हें बता दिया है, करना कैसे है मात्र उस तरीके पे बात करो। इस प्रश्न ने कहा वो देखो, पहली लाइन कहा, एक घड़ी जो कि लगातार हो रही थी, फास्ट चल रही थी, पर कितना चल रही थी? इसने कहा रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे चलती है। इसके पहले पॉइंट को नोट कीजिएगा। इसने कहा कि वह रविवार को सुबह 8 बजे वो क्या होती है, 5 मिनट वह स्लो चलती है, वह 5 मिनट क्या चलती है, पीछे चलती है, यानी कि स्लो चलती है। आपने लिख लिया, पहला पॉइंट लिखा कि रविवार 8 बजे वो 5 मिनट स्लो चलती है, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। दूसरा कहता है, यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे चले, कितनी 7 मिनट आगे, और कब की बात की, मंगलवार। इसने बात की आ गए मंगलवार की, कि मंगलवार के सुबह 8 बजे, मंगलवार के सुबह 8 बजे वो कितना, 7 मिनट, वह कितना 7 मिनट आगे चले, यानी कि फास्ट चलती है अगर। तो इसने क्या पूछा, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। इसने पूछा गाइस कि सही समय कब दिखाया होगा, तो राइट आंसर क्या आएगा बताओ मेरे दोस्त। विश्वादीपक, क्या नाम है इनका, विश्वादीपक है, विश्वादीपक उपाध्याय, हाँ जी बिल्कुल आपका नाम लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से भाई। कोई नहीं गायत्री, टेंशन ना लो। गायत्री आप तो शायद क्लास में भी जुड़े थे यार, ठीक है, पेड में जुड़े भी थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है तो नंबर अभी आपके सामने अभी कमेंट में आ जाएगा, उसको देख लेना, उस पर मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है, आप परेशान ना हो, लास्ट में नंबर दूंगा, अपनी प्रॉब्लम लिख देना मुझे, ठीक है। चलिए मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉर्ट आउट करूंगा, टेंशन ना लो आप। चलिए दो चीजें आपको पहले आपने नोटिस की कि वो रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट स्लो चलती है, और मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट फास्ट चलती है। अब ये फास्ट स्लो का कंसेप्ट कैसा है, ये फास्ट स्लो का कंसेप्ट कैसा है, कभी स्लो देगा, कभी फास्ट, कभी दोनों स्लो, कभी दोनों फास्ट,
होगा कैसे प्रश्न, ये कंसेप्ट कैसा है उस लॉजिक पे बात करता हूं मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। प्रश्न में आपको एक छोटा सा रूल है, एक छोटा सा रूल है, उस रूल को लिखिएगा जल्दी से, हमेशा याद रखना। सबसे पहले प्रश्न में करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लिखो। क्या, पहले लिखो आप फर्स्ट वैल्यू, पहले बताओ लिख लोगे सभी, बताओ पहले फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, यानी कि पहले 5 मिनट जाए स्लो हो या फास्ट हो, सबसे पहले पहली वैल्यू लिखो। पहली चीज क्या समझ में आई आपने, मैं इसको यहां पर दूसरे पेन से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इस वैल्यू को लिखो, यानी सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लिखो, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लिखो। नीचे क्या करना है आपको, नीचे आपको फास्ट प्लस स्लो, ठीक है, जितनी वो फास्ट चल रही है, जितनी फास्ट चल रही है और जितनी स्लो चल रही है, ध्यान से समझना, कितनी फास्ट चल रही है और कितनी स्लो चल रही है, दोनों को ऐड करके लिखना है और इसको डिवाइड करना है टोटल से, और डिवाइड करना है टोटल से। टोटल कितना, जैसा कि यहां पर आपको मैं बात करूं टोटल कितना हुआ, यहां पर इनका जो भी डिस्टेंस होगा वो लगाना है। इतना काम कर लोगे नहीं, पहले कमेंट कर दो, बस इतना सा रूल है मेरे दोस्त, ठीक है बस। और इसमें क्वेश्चन में करना क्या, कुछ नहीं करना, एक बात बताओ सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है, रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार के सुबह 8 बजे तक कितने होंगे, 24 घंटे, और सोमवार के सुबह 8 बजे से मंगलवार के सुबह 8 तक 24 घंटे, तो 24 24 48, यानी दोनों का डिस्टेंस कितने का है, 48 घंटे का। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। रविवार के सुबह 8 बजे से सोमवार के सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, और सोमवार के सुबह 8 बजे से मंगलवार के सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, तो 24 और 24 48 घंटे, यानी दोनों का दिन का डिस्टेंस कितना है, 48 घंटे का। भाई 2 दिन में कितने होते हैं, एक दिन में 24, तो 2 दिन में 48 घंटे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर। तो कितने की वैल्यू निकालनी है, 48 घंटे की वैल्यू निकाल रही है, निकाल दोगे ना, निकाल दोगे, तरीका बता दिया, बोलो हाँ जी। तो पहले क्या करना है, सीधा कंसेप्ट है मेरे दोस्त, फर्स्ट वैल्यू लिखो, फर्स्ट कितनी है, ऊपर 5 लिखा है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले 5 लिखो, ये करना है, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लिखो, आपने लिख दी। फिर फास्ट प्लस स्लो, जितनी फास्ट चल रही है जितनी स्लो लिख रहे हैं उनको ऐड करो, पहले कितनी थी 5, नीचे 7, तो 5 7 12, डिवाइड कर दो भैया 12 से, और गुणा में कितना, जो टोटल वैल्यू हो, जितनी टोटल वैल्यू कितनी है 48 घंटे, यहां पर 48 से आप डिवाइड कर दो भैया, 12 चौक 48 और 5 चौक 20, कितने आए, टोटल आए भैया 20 घंटे। टोटल कितने आए, टोटल यहां पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कितने आए भैया, ये 5 चौक 20, यहां पर टोटल 20 घंटे आ गए। तो जो आपकी यहां वैल्यू आई ना, वही तो राइट आंसर है। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के सुबह 8 बजे में, जो मंगलवार, अब क्या था आपका, मंगलवार दे रखा था, हाँ जी सर मंगलवार दे रखा था, तो मंगलवार के सुबह 8 बजे में नहीं, किसमें, सॉरी, जो आपके रविवार दे रखा है, सबसे पहले जो सबसे पहली वैल्यू क्या है, रविवार, तो आपको फिक्स टाइम निकालने के लिए जो सबसे पहले रविवार के सुबह 8 बज रहे थे, तो इसने क्या पूछा, उसने सही समय कब दिखाया होगा, इसने पूछा उसने सही समय कब दिखाया होगा, तो सुबह 8 बजे में इनके 20 घंटे ऐड करना मेरे दोस्त, 20 घंटे ऐड कर दोगे, बोलो कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे सर। एक बात बताओ, रविवार के सुबह 8 बजे से सोमवार के सुबह 8 बजे तक कितने होंगे, 24 घंटे, तो यहां पर तो 20 घंटे हमें 24 तो नहीं ऐड करने, यानी 4 घंटे घटा दो, यानी 8 में से 4 के बच्चे 4, यानी कि हमारे सोमवार के 4 बज जाएंगे, यानी कि सोमवार के हमारे क्या बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे, जो कि आप सभी का राइट आंसर। नोट करो इस बात को, चलो नोट कर लो, अब तो समझ में आ गया। देखो इसने कहा था रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट स्लो चलती है और मंगलवार 8 बजे 7 मिनट फास्ट चलती है, इन दोनों का डिस्टेंस 2 दिन का 48 घंटे, एक दिन में 24, तो 2 दिन में 48। पहला कंसेप्ट, रूल क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लिखो और नीचे फर्स्ट सेकंड दोनों का ऐड करो, यहाँ टोटल 48 वही लिखना है। देखो 5 डिवाइड बाय 12 गुना 48, तो 12 चौक 48, 5 चौक 20 घंटे आए, तो सबसे पहली वैल्यू में यानी रविवार के 8 बजे में ऐड कर दो जितने घंटे, आपका सही समय निकल के आएगा। तो राइट आंसर सोमवार के 4 बज रही है। राइट आंसर क्या है, सोमवार के 4 बजे। लिख लो, ढंग से लिख लो, सोमवार के क्या बज जाएंगे, सोमवार के 4 बज जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। बातें क्लियर हुई? हाँ जी बिल्कुल बातें क्लियर है। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो और नोट करो इस बात को जल्दी से भाई, जल्दी से इस बात को नोट करो। काफी प्यारा कंसेप्ट है, बढ़िया कंसेप्ट है, नोट डाउन कर लो बस, ठीक है। चलो तो नोट डाउन करो इस बात को जल्दी से। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं जल्दी से भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से आंसर कर दो भाई। हाँ चलिए जो भी भाई नए जुड़े हो बता देना चाहूंगा आप सभी को, हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे,
पेड की पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नोट हो गया। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न ने कहा, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही थी, रविवार सुबह 10 बजे वह 9 मिनट पीछे थी, यानी 9 मिनट स्लो चल रही थी। ध्यान से समझना, कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं। एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही थी, लगातार तेज हो रही थी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? चलिए, वह रविवार सुबह 10 बजे 9 मिनट पीछे थी और सोमवार रात बजे वह 3 मिनट आगे थी। तो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, इस चीज को आपको डिफाइन करना है। जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा। अब की बार यूपीएसआई पार, बिल्कुल सही बात है। एसएससी जीडी में नंबर लेके रहेंगे भाई, यूपीएसआई पार करके रहेंगे। टारगेट बना लो, 24 दिन में रीजनिंग समाप्त करेंगे। हमें मतलब नहीं है किस चीज से, हमें मतलब है रीजनिंग समाप्त करेंगे। आ जाओ मेरे दोस्त, जल्दी से आ जाओ। देखो भाई, जल्दी से आंसर कर देते हैं। इरेंद्र भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्या नाम है, विक्रम भाई आज लेट हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आ जाओ, टेंशन नहीं लेते, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, वीडियो डिलीट नहीं होगी, पीडीएफ मिलेगी, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, दिक्कत नहीं लेना। आ जाओ। रविवार सुबह 10 बजे 9 मिनट पीछे चलती है, लिख लो, लिख लो। इसने कहा कि रविवार सुबह 10 बजे, 10 AM लिख लो भाई, कि रविवार सुबह 10 बजे वो क्या होती है, वह 9 मिनट, वह 9 मिनट क्या होती है, स्लो चलती है, 9 मिनट स्लो चलती है। और आगे कहा यदि वह सोमवार रात 10 बजे, सोमवार रात 10 बजे, तो लिख लो सोमवार की बात की है। इसने कहा सोमवार, इसने बात की है सोमवार तक, क्योंकि सोमवार को रात को 10 बजे, सोमवार को 10 PM, 10 PM वो क्या होती है, इसने कहा 3 मिनट आगे होती है। वो 3 मिनट क्या होती है, वो 3 मिनट फास्ट चलती है, फास्ट चलती है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो हाँ जी। अब देखो, पहले इनका डिस्टेंस निकाल लो। रविवार के सुबह 10 बजे से सोमवार के सुबह 10 बजे तक कितने होंगे भैया, रविवार के शाम के 10 से सुबह के 10 बजे तक कितने होंगे भैया, ये हो गए आपके कितने भैया, 12 घंटे। ध्यान समझना, रविवार के सुबह 10 से सोमवार के सुबह 10 बजे तक कितने हो गए, 24 घंटे। कितने हो गए, 24 घंटे, तो ये हो गए। और सोमवार के सुबह 10 से शाम के 10 कितने हो गए, 12 घंटे। तो 12 घंटे ये और 24 घंटे, तो कितने हो गए, टोटल हो गए 36 घंटे। तो 36 घंटे का डिफरेंस निकाल दोगे ना, 36 घंटे का डिफरेंस निकाल दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैल्यू टोटल किसके निकालनी, 36 घंटे के। रूल सबको पता है नहीं, पहले बताओ, रूल सबको पता है, पता होगा। पहले क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट वैल्यू लिखो, पहले फर्स्ट वैल्यू, नीचे क्या करना है, फास्ट कितनी चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, समझना कितनी स्लो चल रही है, और मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू। तो इतना ही तो काम करना है। फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 9 मिनट, लिख दो भैया 9। देखो भैया, फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 9। डिफरेंस किससे डिवाइड करना है, फास्ट प्लस स्लो। 9 स्लो चल रही है और फास्ट कितनी है, 3, तो 9 और 3 11, 11 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई किससे करनी है, 36 से। डिवाइड में लिख दो 36। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो नहीं है। सॉरी, 9 और 3 12, कितने हो गए, नीचे यहां पर 12 आएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करना, स्लो और फास्ट। तो 9 और 3 12, तो 12 से काट लो, 12 दिया 36 और 9 3 27, तो टोटल कितने आए, 27 घंटे। टोटल कितने आए, 27 घंटे। तो आपको क्या है, जो रविवार के सुबह 10 में 27 घंटे ऐड करने। रविवार के सुबह 10 में, जो रविवार के सुबह 10 बज रहे थे, रविवार के 10 AM में कितने घंटे ऐड करने हैं, 27 घंटे ऐड करने, प्लस कितने करने हैं, 27 घंटे, 27 घंटे ऐड करने। मेरे दोस्त, अगर इसमें तुम 27 घंटे ऐड करोगे, मैं कहता हूं 27 में पहले 24 घंटे ऐड करो। अगर मैं रविवार के सुबह 10 बजे में पहले 24 घंटे ऐड करूंगा, कितने, 24 घंटे ऐड करूंगा, तो 24 घंटे का मतलब पूरा एक दिन। तो रविवार के सुबह 10 से क्या हो जाएंगे, सोमवार के 10 बज जाएंगे सुबह के, यानी टाइम क्या हो गया, 24 घंटे ऐड करने पर हमें कितना मिला, हमें मिला सोमवार के सुबह के 10 बजे, सोमवार के सुबह के 10 बजे। अब देखो 24 घंटे लिए बचे कितने भैया, बचे 3 घंटे। अब 3 घंटे और ऐड कर दो इसमें, तो 10 में अगर 3 घंटे ऐड करूंगा तो कितना होगा, 10 3 13, 13 का मतलब 1 बजे, यानी कि 1 PM टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार के 1 बज जाएंगे, सोमवार के 1 बज जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो गया। इस चीज को नोट कर लो, बहुत प्यारा प्रश्न था ये, बहुत प्यारा प्रश्न था ये। लेवल वो चल रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई, मैं सच्चाई बताऊंगा, ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपको इनके बारे में पता नहीं चल पाता ये कैसे किए जाते हैं। आगे का कंसेप्ट ऐसा है, आपको क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेंगे, पर मैं सच बता रहा हूं वो क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, ठीक है।
पर इनको सीखने की कोशिश तो क्या करो, सीखने की कोशिश करोगे, मन में उमंग होगी तभी जीत सकते हो। कोई जंग ना वैसे नहीं जीती जाती, वैसे ही नहीं जीती जाती। चलो इसको नोट डाउन करो, बढ़िया प्रश्न था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया, मजा आ गया सर, क्या बात है भाई, क्या बात है। क्या नाम इनका, वर्षा, कह रही है कि मजा आ गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। बिल्कुल भैया, मंडे के 1 बज जाएंगे, ठीक है, मंडे के दोपहर के 1 बज जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या बात है, मतलब क्या बात है। मास्टर जी राम राम कह रहे हैं, राम राम भाई, राम राम, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 65। क्या बात है, मतलब बहुत प्यारा प्रश्न आ गया भाई तुम्हारे सामने, बहुत प्यारा प्रश्न है, नोट करो इस प्रश्न को, बहुत प्यारा प्रश्न है, नोट कर लो जल्दी से भैया जल्दी से आंसर करो भाई। कर सकता है कोई भी भाई बंधु अगर इस प्रश्न को कर दे सोल्व तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न तुम्हें सिखा रखा है। अगर नहीं सिखा है तो पुरानी वीडियो देखो जाके, ज्यादा पुरानी की बात नहीं कर रहा, इस 24 दिन 24 मैराथन की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। पीछे वीडियो में जाओ, एक एक वीडियो तुम्हें चैनल पे मिलेगी, लगातार सीरीज में मिलेगी, देखो इस वीडियो को और समझने की कोशिश करो। चलो इस प्रश्न को कराता हूं फिर सोल्व, पहले नोट करो इस प्रश्न को, नोट करो मेरे दोस्त जल्दी से भाई। नोट कर लिया, बोलो नोट कर लिया, हाँ जी नोट कर लिया, तो आ जाओ भाई। इस प्रश्न ने कहा कि घड़ी की सुई 3 से 4 मिनट में 4 मिनट पीछे कब होगी, सॉरी इसने कहा कि घड़ी की जो सुई है घंटे वाली वो 3 से 4 बजे के बीच बता दो 4 मिनट पीछे कब होगी। 4 मिनट पीछे कब होगी, जब आपको ये क्वेश्चन कराए होंगे याद करो, आगे होगी या पीछे होगी वाला कंसेप्ट बता रखा है। बोलो किस किस को आता है, जल्दी जल्दी अपने अपने माइंड में घुमा दो, पूरा मतलब प्रक्रिया जाग जानी चाहिए, उम्मीदें उस हिसाब से जगा दो, मन में उमंग होनी चाहिए कि ये पैटर्न सिखा रखा है। याद करो और आंसर दो। क्या आंसर 3:12 होगा, 4:12, 5:12 या इनमें से कोई नहीं। गाइस जल्दी से आंसर चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कैसे करोगे आंसर दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी बताओ। कर लिया गुरु, क्या बात है, क्या बात है, मतलब मजा आ गया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं इसके आंसर की, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, इसे बड़ा मजा आ रहा है, इसको बड़ा मजा आ रहा है। चलिए यहां तक बातें क्लियर है। अब देखो करना कैसे है, सीधा तरीका बताऊंगा, सीधे कंसेप्ट पे बात करूंगा मैं। इसने 3 से 4 बजे के बीच कहा 1 मिनट पीछे कब होगी, इसने कहा 1 मिनट पीछे कब होगी। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 1 मिनट की वैल्यू होती है 6 डिग्री। सबको पता है नहीं पता इस बात सॉरी, इस बात का सबको पता है 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 6 डिग्री होती है। पर इसने पूछा 4 मिनट पीछे कब होगी, तो 4 मिनट की वैल्यू निकालनी है, 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री, तो इसने कहा कितने मिनट, 4 मिनट। तो भैया 4 मिनट की वैल्यू तो निकालनी है, इतना ही तो करना है, तो 6 चौक 24, तो 24 डिग्री। तो मैंने आपको कहा कि जब भी किसी समय पे कहे कितने डिग्री का एंगल, तो निकाल देने का तरीका बता रखा है, 24 डिग्री का एंगल कहा तो कोई भी घंटा दे, मैंने क्या रूल क्या बता रखा है, याद आ जाएगा, अभी याद आएगा कि कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से, डिवाइड करो 11/2 से, और प्लस में यहां पे लिखो एंगल। क्या बताया था, याद आई नहीं आई बात, बताओ याद आई, बोलो हाँ जी आ गई, बोलो यार हाँ जी आ गई। इसने क्या कहा था, पीछे का मतलब होता है स्लो। अब जब स्लो की बात कर रहा है तो माइनस ले लो, जब स्लो की बात कर रहा है तो यहाँ पे माइनस में एंगल ले लो। तो कितने घंटे दिए भैया, सबसे फर्स्ट घंटा है 3 बजे, तो 3 बजे कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से, डिवाइड करना है 11/2, रूल ये था, और प्लस में एंगल कितने डिग्री, 24 डिग्री का एंगल। तो लिख दो भैया, इतना काम था, ज्यादा तो नहीं था। हाँ जी यहाँ पे माइनस लेना है, क्या है यहाँ पे आपका माइनस है, तो 30 दिया 90 में से 24 माइनस करो और डिवाइड करो 11/2 से, 90 में से 24 माइनस करो और डिवाइड करो 11/2 से। इतना काम करना है, इतना काम करना है, कर दो। 90 में से 24 घटाओ भैया, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, और यहां पे बचा 8 में से 2 गया 6, तो कितना बचा, टोटल बचा 66, डिवाइड करो 11/2 से। 2 ऊपर पहुंच गया, हाँ जी सर 2 ऊपर पहुंच गया, कितना हो गया भैया, 6 दूनी 12 का 2, एक कैरी 6 दूनी 12 और एक 13, कितना हो गया भैया,
ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 132 हो गया, और डिवाइड कर दो 11 से, कितनी बार कटेगा भाई, कितनी बार कटेगा, अरे भाई 11 ही कम 11, कितने बचे 22, 11 दूनी 22, कितना बचा, टोटल बचा 12, टोटल कितना बचा सन, टोटल बचा 12 मिनट, टोटल कितनी बची, टोटल बची 12 मिनट। इसने कहा कि 3 से 4 बजे के बीच बताओ 4 मिनट पीछे कब होगी, तो 3 बज के भैया 12 मिनट पे, 3 बज के 12 मिनट पे वो बिल्कुल सही 4 मिनट पीछे होगी। बताओ कैसा लगा कंसेप्ट, मजे वाला था ना। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ कि यदि घड़ी की सुई 3 से 4 बजे के बीच बताओ 4 मिनट पीछे की जगह कह दे आगे कब हुई, बताओ आंसर दोगे, मैंने कहा आंसर दोगे, बोलो आंसर दूंगा। हाँ जी, मैं अगर यहां पर स्लो की जगह क्या कर दूं, फास्ट कह दूं, तेज चलती है तो क्या करोगे, क्वेश्चन लो, क्वेश्चन लो और आंसर चाहिए मेरे को। मैंने कहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, आंसर चाहिए कि 3 से 4 बजे के बीच बताओ घड़ी की सुई 7 मिनट आगे कब होगी, 7 मिनट फास्ट कब होगी, क्या बता सकते हो प्लीज भैया, मुझे रीजन चाहिए। अगर स्लो होती है घड़ी या फास्ट चलती है तो रीजन क्या है उसका, मुझे आंसर चाहिए। क्या स्लो हुई तो मैंने तुम्हें बताया, क्या किया आपने, आपको पता था रूल कहता है कि कोई भी घंटा दे, कोई भी घंटा दे उससे गुणा करो 30 से और डिवाइड कर दो 11/2 से, और यहां पे लिखना है आपको एंगल। अगर स्लो दिया था आपने माइनस लिया था, हमने उधर स्लो लिखा था तो माइनस लिया था, क्योंकि स्लो का मतलब हम नीचे जा रहे हैं। अगर कोई सीढ़ी 5 पे है और 1 पे आ रहा है तो वो स्लो होता जा रहा है। कह रहे कोई मोटा आदमी था और वो पतला होता जा रहा है, ठीक है, या कोई बहुत तेज भग रहा था और वो स्लो भग रहा है, यानी जो 1 घंटे में कवर कर रहा था उसे 2 घंटे में कवर कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, यानी कि उसकी घटता जा रहा है वो चीज, है ना। हाँ जी, जैसे किसी का फैट 60 हो और वो 50 हो गया तो घटाना पक्की बात है। हाँ जी, तो यहां पर ये क्या था, स्लो। अब फास्ट का मतलब मैंने कहा कि मैं 100 की बाइक भगाकर मैं बहुत तेज लाया, तो इसका मतलब क्या था, मैंने कम समय में उस गति को तय कर दिया, तो यानी कि वहां पर क्या करेंगे, प्लस, यानी फास्ट चल रहा है तो प्लस कर देंगे, पक्की बात है। हाँ जी, तो आ जाओ भैया, हमें क्या कहा, इसने कहा कि 3 से 4 बजे के बीच 7 मिनट आगे कब होगी, बताओ भाई, रीजन बताना, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं भाई, सच्चाई है तो बता दो, देखते किसका आंसर आएगा। हमें पता है 1 मिनट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, मुझे पता है 1 मिनट की वैल्यू होती है सर 6 डिग्री। इसने कहा 7 मिनट, किसने बात की, 7 मिनट की। हाँ मेरे दोस्त बिल्कुल सही सुन रहे हो, 7 मिनट की बात की तो 7 6 42, यानी कि 42 डिग्री की बात पूछी है, 42 डिग्री का एंगल। तो बताओ घंटे कितने थे, सबसे पहला घंटा 3 बजे, तो भैया 3 गुना 30, 3 गुना 30 डिवाइड कर दो 11/2 से, और प्लस में एंगल 42, प्लस में एंगल 42 कर दो, 30 दिया 90 प्लस 42 डिवाइड कर दो 11/2 से, 90 42 132, कितना 132। अब 132 को आप लोग डिवाइड कर दो 11/2 से। अब कितनी बार कटेगा भैया, कितनी बार कटेगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, मैं इसको यहीं भी काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई ऐसे काट दूं क्या, बोलो ऐसे काट दे। देखो 2 ऊपर पहुंच गया, कितना हो गया, यहां पर देखो 2 ऊपर पहुंचा तो कितना हो गया, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 264 डिवाइड करो 11 से, कितनी बार कटेगा, देखो भैया देखो 11 दूनी 22, कितना बचा 44, 11 चौक 44, कितना आया 24 मिनट, कितनी आई 24 मिनट। तो इसने पूछा कि 3 से 4 बजे के बीच वो 7 मिनट आगे कब होगी, तो 3:24 पे, 3:24 पे, 3:24 पे वो 7 मिनट आगे होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आंसर आप सभी का आ चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से नोट डाउन कीजिएगा, ये बहुत प्यारा प्रश्न था। तो 3:24 आप सभी का राइट आंसर, नोट करो भाई, नोट करो, बहुत प्यारा प्रश्न था। मजा आया, समझ में आया, बोलो भाई समझ में आया ना, समझ में आना भी चाहिए था, समझ में आना भी चाहिए था। नोट करो इसको, चलो नोट करो इसको भी। अगला प्रश्न ले लूं, जल्दी से बताओ अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न तुम्हारे सामने, जल्दी से इसको सॉल्व करो जल्दी से। अगर यह प्रश्न तुम्हारे सामने आ गया तो कैसे करोगे भाई, तुमने एक बात बताओ, तुमने मिनट में सुन लिया कि वैल्यू अगर मिनट में आए तो क्या करोगे, तुमने सुना कि वैल्यू अगर मिनट में आए तो तुम क्या करोगे, पर अगर सेकंड में पूछी जाए तो क्या करोगे, बताओ। यह प्रश्न है आप सभी के सामने, रीजन बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, कुछ आइडिया तो दो मुझे जल्दी से भाई। राकेश करें आप प्रो, अच्छा थैंक यू,
कतई मजा आ रहा सर जी आज तो है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कह रहे पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई, एक बात बता दूंगा, जितना भी अभी तो आपके कितने क्वेश्चन नंबर 67 चल रहा है, 80+ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसमें पेड कंटेंट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। ये पेड की पीडीएफ है जो 24 मैराथन में पढ़ा रहा हूँ। इसके हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे, एक एक टॉपिक के जितने कराऊंगा, ठीक है। सबके लिखे हुए मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, मतलब लिख सकते हो अभी प्रैक्टिस के लिए, तुम्हें लिखे लिखाए अच्छे से मिल जाएंगे सब कुछ। ये पीडीएफ भी मिल जाएगी अच्छे से, जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है सब चीज की पीडीएफ मिल जाएगी 24 दिन 24 मैराथन की। जिसने क्लास पुरानी नहीं देखी वो भी देख लेना। आपको क्या करना है, मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर लिख लीजिएगा 90 84 54 0190, ठीक है। 90 84 54 0190 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पे क्या करना है, देखो 99 रुपए क्या है, 99 रुपए की आपकी क्या है, ये आपको स्कीम मिल रही है। 99 रुपए क्या होते, कुछ नहीं होते। इसमें क्या होगा, जितने भी आपको पढ़ाए जाएंगे, यानी जितने भी टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, सभी की आपको पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से बनी हुई सारी पीडीएफ मिलेगी, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बात आती है हैंड राइटिंग नोट्स की, सर हमें आगे वाले, अगर हम आज तो वीडियो देख रहे हैं, क्या आप तक कल ना मिले, तो तुम्हें हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे लिखे लिखाए, तुम्हें कुछ नहीं करना, जब भी तुम्हारा मन करे सामने खोलो और पढ़ लो, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा। एक एक क्वेश्चन, चाहे 80 क्वेश्चन पढ़ाऊं, 100 क्वेश्चन पढ़ाऊं, एक एक क्वेश्चन तुम्हें लिखा मिलेगा, और 2-2 पैटर्न में भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मात्र 99 रुपए में आपको क्या होगा, देखो 24 दिन में आपको पेड कंटेंट भी मिल रहा है यहाँ पे, साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल रही है, और साथ साथ आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल रही है। तो भैया अगर ज्वाइन करना है तो 99 रुपए में सब कुछ मिल रहा है आपको, क्या वीडियो लेक्चर तो यहाँ मिल रहा है, पीडीएफ हैंड राइटिंग नोट सब कुछ मिल रहा है, मात्र 99 रुपए, कुछ नहीं होते। बुक भी खरीदोगे 500 रुपए की आएगी कम से कम, ठीक है। तो 99 रुपए में अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे बस क्या करना है, ज्वाइन रीजनिंग लिखना है, ठीक है। ज्वाइन रीजनिंग लिख दो भैया, ज्वाइन पीडीएफ लिख देना, ठीक है। ज्वाइन पीडीएफ लिख देना, या ज्वाइन मतलब पीडीएफ ही लिख देना, तो मैं आप सबको मैसेज कर दूंगा, या आप ज्वाइन भी लिख दोगे ना, बस उस पे क्या लिखना है, इस नंबर पे ज्वाइन लिख देना, तुम सबको मैं एक लिंक सेंड कर दूंगा, उस पे आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। या नंबर लिख लो, पेमेंट का नंबर, जिसको डायरेक्ट करना कर देना, मैं आज ही ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। नंबर लिख लो भाई, पेमेंट वाला नंबर 9634597273, 9634597273। जैसे जैसे टॉपिक कराता जाऊंगा, उस भाई को जिसका भी पेमेंट आता रहेगा उसको क्या होगा, जो पीडीएफ जो आपकी क्लासेस चल रही है वो तो मिलेगी सेव, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी उसके पास से नहीं हटेगी। साथ साथ वो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, और साथ साथ लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा, हैंड राइटिंग नोट्स आपके घर पहुंच जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ के रूप में आपको ऐसे दिवा दूंगा, आप घर पे ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या उसको कॉपी भी उसके निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर, इस पे भी आप 99 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आगे क्लास को ही। चलिए, इसने कहा घंटे की सुई 36 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा, तो बता देंगे घंटे की सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। सबसे बड़ा रीजन यह है, इसने कहा घंटे वाली सुई, और घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, मात्र 30 डिग्री का। पता है ना भैया, हमें पता है 12 डिवीजन बराबर 360 डिग्री। भैया 12 घंटे में घड़ी 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो अगर एक घंटे की एक डिवीजन बात करूं तो 360 डिवाइड बाई 12, 12 तिया 36, तो 30 डिग्री, तो एक डिवीजन बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। हाँ जी, बातें क्लियर है। तो एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये नोट डाउन नहीं करना था, ये मैंने तुमको समझाना था, तो पर आपको पता चल गया। इसने कहा घंटे की सुई द्वारा, तो हमें पता है एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, भैया मात्र 30 डिग्री का बनता है। पर इसने कहा घंटे की सुई द्वारा, आपसे क्या पूछा, 36 सेकंड में बनाया गया कोण। अब आपको घंटे को किस में तोड़ना है भैया, सेकंड में तोड़ना है। मैं कहता हूं घंटे को पहले मिनट में तोड़ेंगे, तो एक घंटे को हम 60 मिनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 60 मिनट बोलते हैं, और 60 मिनट का मतलब भी 30 डिग्री। भाई एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल, यानी 60 मिनट में एक 30 डिग्री का एंगल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बराबर है। अब एक मिनट की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है 6 डिग्री, पर यहां पर 60 मिनट की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। हमें अब 60 मिनट को किस में तोड़ना है, सेकंड में तोड़ना है। तो एक सेकंड में अगर मैं बात करूं, एक मिनट में कितनी होती है, 60 सेकंड, तो 6 × 36, यानी कि आपको 3600 सेकंड की वैल्यू, किसकी, आपको यहां पर बात करनी है 3600 सेकंड की वैल्यू आपको यहां पे निकालनी है। तो 3600 सेकंड की वैल्यू क्या निकाल पाओगे, बताओ भैया।
आपको 6×36 यानी 3600 सेकंड की वैल्यू भी अगर मैं बात करूं भाई 60 मिनट में 30 डिग्री, तो भाई 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट और 60 सेकंड तो कितना हो गया भाई 6×36 3600 सेकंड की वैल्यू भी, इसका मतलब क्या हुई 30 डिग्री। और मुझे मात्र निकालनी है 36 डेज, देखो यहाँ पर दिख रहा है 36 सेकंड, हाँ जी मुझे मात्र 36 सेकंड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकाल पाओगे, बताओ भाई क्या निकाल पाओगे? हाँ जी बिल्कुल निकाल पाओगे। रीजन बताऊंगा कैसे निकाल पाओगे। ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा, एक एक चीजों को समझना पड़ेगा। 1 सेकंड की वैल्यू निकालो तभी तो 36 सेकंड की वैल्यू निकाल पाओगे। बताओ भाई 1 सेकंड की वैल्यू निकालोगे अगर तुम मैं कहता हूं कि 1 सेकंड की वैल्यू निकालो तभी तो आप, मैं कहूंगा कि 36 सेकंड की वैल्यू आप लोग निकाल पाओगे। बिल्कुल सही कह रहा हूं, मुझे पता है अगर मैं 1 सेकंड की वैल्यू निकालनी है तो 1 घंटे में कितना 30 डिग्री, पर अगर मैं बात करूं 60 सेकंड है ना भाई, अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनना है, समझना मेरे दोस्त, ठीक है। पर यहां पर सेकंड की बात करो, सेकंड की पावर कितनी 3600, तो 30 को 3600 से डिवाइड करो भाई, कितने 3600 से डिवाइड करो, कितना कटेगा भाई? अगर मैं 30 से ही काटता हूं, 30 से काट लूं क्या, बोलो 30 से काट लूं, 30 से काट लेता हूं, देखो 30 ही कम 30, 3 से काटो कितनी बार, 12 तिया 36 यानी कि 120, 120 की गुणा 30 से करोगे 3600 कट गया, हाँ जी ये कट गया, 30 से दोनों कट गए, तो यहाँ पर बटा 1/120, तो 1 सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकंड की वैल्यू आ गई 1/120। 1 सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई 1/120, पर मुझे वैल्यू निकालनी है 36 की। भाई एक बात बताओ, 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है 1/120, ये तो बात क्लियर है, पर वैल्यू हमें निकालनी है मात्र 36 सेकंड की। हाँ जी 36 सेकंड की आपको वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो 1/120 और डिवाइड कर दो 36 से। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, 1/120 गुणा कर दो 36 से, काट दो कि जल्दी से बताओ, बोलो काट देंगे, देखो कितनी बार कटता है, 12 से काटो, 12 धम्मा 120, 12 धम्मा 120, हाँ जी सर, और 12 दिया 36, तो कितना आ गया 3/12, कितना आ गया 3/12, आप सभी का राइट आंसर आ गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 3/12 आप सभी का, सॉरी 12 10 है, हाँ भाई 12 धम्मा 120 तो नीचे 10 आया ना, हाँ जी 10, तो भैया 3/10 आप सभी का राइट आंसर। तो 30 सेकंड की वैल्यू कितनी आई आपका 3/10 आप सभी का राइट आंसर आ चुका है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3/10 डिग्री आप सभी का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो समझ में आ रही है बातें, बोलो हाँ जी समझ में आ रही है, क्या बात है, लाजवाब। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए भाई यहां तक बातें क्लियर है ना? अरे बोल दो यार, आज तो तुमने 100 बालक भी नहीं करा है, बिल्कुल यार दिलद्दर हो तुम तो, सच्ची बता रहा हूं यार। क्या है मतलब 100 बच्चे भी नहीं करा सकते, तुम इतने तत्पर हो, तुम लोग इतने अच्छे से मेहनत से पढ़ रहे हो, सब कुछ है यार, मजा भी आ रहा है सबको पढ़ने में, तो मतलब फिर क्या दिक्कत है यार? बच्चों को शेयर भी नहीं कर रहे हो तुम लोग, या मतलब खुद ही बैठ गए पढ़ने, अपने सोना बाबू सबको बुला लो यार, ऐसे कुछ बैठे हो? फिर ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं करने का तुमको, सोल ऐसे प्रश्न नहीं करने। आ जाओ, तुम्हारा कछुआ बना दूंगा आज मैं, चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, बिच्छू बन जाओगे आज तुम सारे। चलो इस प्रश्न को देखो, अगर नहीं हुआ ना, मैं सच बता रहा हूं, कुछ नहीं सीख पाओगे, सीख लो मजा आ जाएगा। सर बैटरी लाना, बहुत देर से डाउन चल रही है। चलिए सर एक बार कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, बता दो मेरे दोस्त। एक बात बताऊंगा, जो कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे हैं सर, मुझे इसमें डाउट है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बताओ मेरे दोस्त। तुमसे एक बात कहता हूं, अगर तुमने वो वाले पार्ट देख लिए जितने पढ़ा रखे हैं, एक बार सुनना मेरी बात, मैंने कहा मैंने कोडिंग डिकोडिंग तुम्हें पढ़ा रखा है, उन सारे पार्ट की तुम क्या बनाओ, डिस्क्रिप्टिव बनाओ, वीडियो जो है ना, हैंड राइटिंग नोट्स बनाओ। अगर जब उन सारों को पढ़ने के बाद तुम्हें डाउट लगे तब बताना, पहले अपने दोहरे से क्वेश्चन लाओगे तो तुम क्या सीखोगे मेरे दोस्त? कहते हो सर हैंड राइटिंग नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो एक काम करो मैं दे दूंगा, टेंशन ना लो, 99 रुपए में पीडीएफ पूरी मिलेगी फुल, हर एक टॉपिक की, और हर एक टॉपिक के हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, जिसके नहीं है भैया क्या हो गया, जरूरी सबके हो हैं जिसके है वो तो शेयर कर सकता है। चलो आ जाओ देखो सॉरी पानी पी लो यार, तबीयत नहीं सही हुई अभी मेरी। चलो आ जाओ,
एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही थी, रविवार सुबह 7 बजे 10 मिनट आगे थी और मंगलवार शाम 7 बजे 5 मिनट पीछे थी। इसने सही समय कब दिखाया होगा? अब डिसाइड कर दो राइट आंसर क्या होगा। भैया आंसर चाहिए मुझे, तो मुझे आंसर चाहिए, मैंने तुम्हें तरीका सिखाया, इससे बड़ी बात नहीं होती, इससे बड़ी बात होती भी नहीं है। आ जाओ कंसेप्ट पे बात करते हैं मेरे दोस्त, कंसेप्ट पे बात करता हूं, जल्दी आ जाओ, चलो हाँ जी जल्दी आ जाओ। इसने कहा कि एक घड़ी लगातार तेज हो रही थी, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही थी। मैंने कहा होने दे, होने दे चाचा, होने दे। इसने कहा रविवार सुबह 7 बजे, सबसे पहले कहा इसने रविवार, नोट करो, इसने कहा रविवार सुबह 7 बजे, लिख दो 7 AM। कितना चल रही थी? 10 मिनट, 10 मिनट आगे चल रही थी। भैया इसने कहा 10 मिनट फास्ट चलती थी, याद करो, लिख लो। इसने कहा 10 मिनट, इसने कहा 10 मिनट क्या थी? 10 मिनट भैया फास्ट चल रही थी, 10 मिनट फास्ट चल रही थी, लिख लिया, हाँ जी। फिर इसने कहा मंगलवार शाम 7 बजे 5 मिनट पीछे थी। फिर बात की इसने मंगलवार की, फिर इसने बात की मंगलवार की कि मंगलवार शाम 7 बजे, शाम 7 बजे यानी 7 PM वो क्या हो रही थी? इसने कहा वह 5 मिनट स्लो चल रही थी, वह 5 मिनट, वह 5 मिनट क्या हो रही थी? स्लो चल रही थी। मैंने कहा लिख लो स्लो चल रही थी। कोई दिक्कत? बोलो ना है मुन्ना, ना मुन्ना ना, दिक्कत का होगा? विकास मालवीय समझा रहा है, विकास मालवीय समझा रहा है, दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान से कंसेप्ट पे बात करना मेरे दोस्त। सोमवार के सुबह 7 बजे से लेकर, अगर मैं बात करूं रविवार के सुबह 7 बजे से सोमवार के सुबह 7 बजे तक कितने घंटे होंगे भैया? हमें कहां तक जाना है? रविवार से मंगल तक जाना है, तो मैं कहूंगा रविवार के सुबह 7 से सोमवार के सुबह 7 बजे तक कितने हो गए? 24 घंटे। अब सोमवार के सुबह 7 से लेकर मंगलवार के सुबह 7 बजे तक कितने होंगे? मंगलवार के सुबह 7 बजे तक कितने घंटे हो गए भैया? ये भी 24 घंटे। और मंगल के सुबह 7 से शाम के 7 कितने हो गए? 12 घंटे। तो 12 कितने, सॉरी 24 और 24 कितने हो गए? टोटल हो गए सर 48 घंटे। टोटल कितने हो गए? 48 घंटे। तो ये हो गए, ध्यान से समझ रहे मेरे मित्र, यहीं पे लिख दूं बीच में, यहीं पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 24 और 24 कितना हो गया? 48, और 48 और 12 ये हो गए 48 घंटे, 52 घंटे। तो 48 और 12 कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया भैया? 60 घंटे। तो टोटल वैल्यू कितनी आई? 60 घंटे। टोटल वैल्यू कितनी आई? 60 घंटे। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोनो दिक्कत नहीं सर। तो टोटल वैल्यू आपकी 60 घंटे की निकालनी है। कितने की निकालनी है? टोटल वैल्यू आपको 60 घंटे की निकालनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ तो हो, तो नहीं है ना किसी को? चलो, तो हमें पता है रूल क्या कहता है। रूल क्या लिखा है? इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ पे मैंने 60 लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लिखो, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लिखो। नीचे क्या लिखो? नीचे लिखो आप लोग, क्या नीचे लिखो? जितनी फास्ट चल रही है और कितनी स्लो चल रही है, दोनों को ऐड करो और यहाँ पे प्लस में टोटल लिखो। यही तो रूल कहता है, हाँ जी। तो लिख दो भैया फास्ट कितनी चल रही थी। सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 10 मिनट। सबसे पहले कितनी वैल्यू दे रखी है? इसने दिया 10 मिनट। तो लिख लो सबसे पहले 10 लिखो, डिवाइड करना है, इन दोनों को ऐड करो। पहले 10 मिनट, लास्ट में 5, तो 10 5 कितना? 15। डिवाइड में 15 और इनटू में कितने? टोटल कितनी वैल्यू है? टोटल वैल्यू 60, तो यहाँ पर 60। तो 15 से काटो, कितनी बार कटेगा भैया? काटो, 15 चौका 60 और 10 चौक 40। तो आपको 40 घंटे ऐड करने हैं, 40 घंटे ऐड करने हैं। तो 40 घंटे ऐड कर दो कि बोलो कर देंगे। किस में करना है? सबसे फर्स्ट टाइम में, रविवार सुबह 7 बजे। तो रविवार के सुबह 7 बजे में, रविवार के सुबह 7 बजे में, सुबह 7 बजे में अगर मैं 40 घंटे ऐड करूंगा तो कितना होगा मेरे दोस्त? ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 40 घंटे ऐड करना छोटी बात नहीं होती, याद रखना। 40 घंटे ऐड करना छोटी बात नहीं होती। देखो, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे। याद रखो, ध्यान से समझो, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। अगर मैं बात करूं रविवार 24, अगर यहाँ 48 घंटे हैं, मैं कहता हूँ 40 घंटे हैं यहाँ पर। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे, मात्र 8 घंटे ज्यादा ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ 2 दिन ऐड करो, 2 दिन का मतलब होता है 48 घंटे। रविवार और 2 कितना हो गया? मंगल। रविवार सोमवार मंगल, तो यानी मंगलवार के सुबह अगर 7 बजे तक की बात करूं तो कितना हो गया? 2 दिन यानी 48 घंटे हुए। पर मुझे कितने ऐड करने थे? मात्र 40 घंटे। तो मैं सुबह 7 बजे में से क्या कर दूंगा? 8 घंटे घटा दूंगा, 8 घंटे घटा दूंगा। तो 7 घंटे तो ये गए और एक पीछे का 12 भी गया, तो बचे कितने? 11। यानी कि 11 बजेंगे किसके? सोमवार के 11 बजे। सोमवार के 11 बजे आप सभी का राइट आंसर। बताओ कैसा लगा कंसेप्ट?
तो मंडे के क्या बजे 11, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कितने प्यारा कंसेप्ट था। रविवार के सुबह 7 बजे में 40 घंटे ऐड करने थे। मैंने कहा 2 दिन का मतलब होता है 48 घंटे, तो रविवार में 2 दिन ऐड किए यानी 48 का मतलब मंगलवार के सुबह 7 बज गए, पर मुझे 40 ऐड करने थे, मैंने 48 किए, तो 8 घंटे घटा लो, तो 7 तो ये गए घंटे, ठीक है भाई। 1 से 7 7 घंटे, फिर 12 भी गया पीछे का, तो बच्चा क्या 11, तो 11 बजे क्या होगा, सोमवार के 11 बजे राइट आंसर। तो नोट डाउन करो, बहुत प्यारा प्रश्न था ये, ठीक है। कंसेप्ट पे बात करता हूँ मेरे दोस्त, कंसेप्ट पे बात करता हूँ, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो तो नोट करो इसको जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, मतलब मजा आ गया भाई, मजा आ गया, सबके बिल्कुल राइट है, मजा आ गया सर, है क्या बात है। डेली क्लास लेता हूं सर आपकी, हिमांशु क्या बात है भाई, मतलब रोज सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रोजाना लाइव आऊंगा 7 बजे, एक दिन की छुट्टी नहीं होगी, हमेशा याद रखना। और तुम लोग भी छुट्टी मत करना, मेरी तबीयत अब सही हो गई है, ठीक है। हाँ आकाश बिसरा भाई, आकाश जी आप टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ ओके कुकू क्या बात है, हेलो हाय सभी को, ठीक है। तो टेंशन ना लो, सबको पीडीएफ मिल जाएगी, सबको पीडीएफ मिलेगी, हैंड राइटिंग नोट्स ये सब। देखो जिसको कुछ को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, इनको नोट डाउन करना कैसे है, सच बता रहा हूं, तुम्हें लिखा मिल जाएगा मेरे मुन्ना, आपको लिखा मिल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं होगी। चलो तो बस इतना ही बहुत है, ठीक है ना। हाँ टाइम क्या है क्लास का, जब आपने वीडियो पे क्लिक किया होगा ऊपर देखो वहां पे लिख भी रहा होगा 07 क्या PM, शाम के 7 बजे रोजाना क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने। चलो तो भैया तुम्हारा एक और टेस्ट होता है, कहता है प्रश्न कहता है कि मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा, कौन भाई बंधु इसका आंसर देगा, प्लीज कमेंट करना। अंतर क्या है, अंतर बताता हूं, उस प्रश्न में इस प्रश्न में बहुत अंतर है। मैंने बात की सुइयों में, अगर मैं बात करूं, मैंने घंटे में प्रश्न कराया, मैंने तुम्हें घंटे की वैल्यू से निकालना अभी प्रश्न सिखाया था, वो घंटे की वैल्यू से, घंटे से आपको सेकंड में पूछा, यानी घंटे से मिनट में तोड़ा, मिनट से फिर सेकंड में तोड़ा, और तब आपने 36 सेकंड की वैल्यू निकाली थी। पर यहां पर मिनट की सुई द्वारा कह रहा है, यहां पर आपसे कहा मिनट की सुई द्वारा कहा है कि जो आपकी मिनट की सुई होती, मिनट की सुई द्वारा आपको बताना है, मिनट की सुई द्वारा आपको बताना है कि 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा, 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। इस बात से वाकिफ हो ना। हाँ जी मुझे पता है, अगर मिनट की बात करूं तो 1 मिनट की वैल्यू होती है 6 डिग्री, मुझे निकालनी है 29, किसकी निकालनी है मुझे, 29 सेकंड की। भैया 1 मिनट का मतलब 1 मिनट का हो या 60 सेकंड का हो, बात तो वही है, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री, तो यानी 60 सेकंड में भी 6 डिग्री, पर मुझे वैल्यू निकालनी है 29 सेकंड की, किसकी, 29 सेकंड की वैल्यू निकालनी है। बोलो यहां तक कोनो दिक्कत, बोलो भाई यहां तक कोनो दिक्कत, बोलो नहीं है। तो कितनी, 1 मिनट में होती है 6, 1 मिनट की वैल्यू 6 है, और मुझे निकालनी है 60 सेकंड की वैल्यू, पहले निकाल लो। तो 60 सेकंड, ठीक है, 60 से डिवाइड करो, वैल्यू कितने की निकालनी है 29 सेकंड, तो 29 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, बोलो हाँ जी। तो कर लो भैया, 6 धाम 60 कितनी बार कट रहा है भैया, देखो 6 धाम 60 हो गया, हाँ जी, और 0 हटा, पॉइंट लगा, कितना आ गया 2.9। तो हमेशा याद रखना, अगर मिनट से क्वेश्चन पूछा जाए कितने मिनट में होगा, तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही राइट होगा, हमेशा याद रखना। तो 2.9 राइट हो गया, ठीक है। जिससे क्वेश्चन पूछा जाए मिनट की वैल्यू में, उसी पे क्लिक मार के आना, राइट आंसर आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। समझ में आ गया कंसेप्ट, ओके कुकू ऐड कर लूंगा, ओके। चलिए रीनू पापा की परी, क्या बात है, वीरेंद्र भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मतलब कविता, मंटू, प्रिया, क्या बात है, मतलब सबके राइट आंसर आ रहे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने बड़ा खतरनाक प्रश्न देने जा रहा हूं, सच में आप लोग कहेंगे सर लाजवाब है प्रश्न, प्रश्न सच में लाजवाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोतवाई नहीं बरतूंगा, एक एक प्रश्न में ऐसे करा दूंगा धुआंधार तरीके से, ठीक है भाई। नोट करो इस प्रश्न को, ठीक है। बैंक का क्वेश्चन है भाई, बैंक का क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेते हैं, हल्के में नहीं लेते, क्योंकि हम हैं जमुना पार के चीते। ये कौन सा प्रश्न है,
क्या ये वाला प्रश्न तुम लोग सोल्व कर सकते हो? बताओ भाई कि 24 घंटे में अगर वो 1 घंटा तेज हो जाए तो रविवार सुबह 9 बजे अगर वो सही सेट कर दी जाए तो उस सही समय क्या होगा अगर मंगलवार के सुबह के 11 बज रहे होंगे? तो ऐसा पैटर्न तुम्हें सिखा दिया है। बोलो भाई, ऐसा पैटर्न तुम्हें सिखा दिया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसा किसी को कोई भी बंदा नहीं है इस क्लास में जिसको ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, सब कर लोगे? लाइक करो सब, ठोको लाइक ठोको, है क्या बात है। चलो तो ये वाला क्या है तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब इस प्रश्न का आंसर तुम दे सकते हो। मैं टाइप को करने जा रहा हूं अब चेंज। ठीक है, काफी प्रश्न हो गए इस टाइप के। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने आ गया, इसका जल्दी से आंसर दो। तो मैंने क्या कहा, जब भी कहे घड़ी में मिनट वाली सुई द्वारा, जब भी कहे घड़ी में मिनट वाली सुई द्वारा 59 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा? तो जो भी प्रश्न पूछा जाए वही आपका राइट आंसर। तो 5.9 आप सभी का राइट आंसर क्या आ गया? 5.9 आप सभी का राइट आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस कैसे करा आपने, हमें पता है 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है? 1 मिनट की वैल्यू होती है 6 डिग्री। तो इसने कहा 59 सेकंड में, जब भी मिनट से कहे तो 1 मिनट में आपको 6 डिग्री। इसने पूछा 59 सेकंड की वैल्यू, तो हमें पता है 1 मिनट को हम 60 सेकंड, पहले हमें सेकंड में तोड़ना पड़ेगा। तो 60 सेकंड में तोड़ेंगे, 60 सेकंड 1 मिनट बराबर 60 सेकंड बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू भी 6 डिग्री। पर मुझे निकालना है 59 सेकंड की वैल्यू। 59 सेकंड की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? तो कैसे करेंगे? तो 6 डिवाइड बाय 16 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, जिससे पूछा जाए कितने पूछा गया? 59 मिनट। तो भैया 6 धाम 60 और 0 हटा पॉइंट लगा, तो 5.9 जिससे पूछा जाए वही आपका राइट आंसर होगा। हमेशा याद रखना, ठीक है भैया, इस बात को हमेशा याद रखना पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिएगा, काफी बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, लाजवाब तरीके से प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है, वैसे तुम सबको एक बात बताना चाहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। छाया, चलिए देखो, जो ये वाले प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। अगर आप पेड कंटेंट वाले बच्चे होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, उनको ये प्रश्न कराए जाते हैं। ठीक है, उनको ये प्रश्न कराए जाते हैं। फ्री कंटेंट में मैं कभी नहीं पढ़ाता इसको, मैं सच बता रहा हूँ। ये 24 दिन 24 मैराथन है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, और एक बात और हमेशा याद रखना, तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए जुड़ा हूं, तो एक बार मेहनत करना, मेरे साथ जुड़ के देखना, बड़ा मजा आएगा, सच बता रहा हूं। ठीक है, इस प्रश्न को देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने ये प्रश्न सीख लिया, मैं गारंटी से दावा करता हूं उसके 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, कहीं नहीं गए हैं। बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में, सोचो ये प्रश्न एसएससी में तो आता ही आता है, बैंक में भी पूछा जाने लगा ये प्रश्न, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये उस लेवल तक की बात है, तुम्हें आज सिखा के जाऊंगा ये प्रश्न की क्या अहमियत है। इस प्रश्न की क्या अहमियत है वो आज सीख के जाओगे। मैं कहता हूं इस प्रश्न को बस क्या देना है, 7 मिनट दे दो। ठीक है, ढंग की 7 मिनट दे दो, और 7 मिनट दे दी ना तो कंटेंट आज सीख के जाओगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इस चीज की गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, इस चीज की गारंटी है। 599 का जो कोर्स लेता है ना मेरे भाई, याद रखना, जो मेरा 599 का कोर्स लेता है वो इन 7 मिनट को मुझे देता है अपनी, और इन 7 मिनट में मैं उसको वो कंटेंट सिखा के दिखाता हूं कि बेटा 500 रुपये अगर तूने दिए हैं ना तो तुझे कुछ सिखा के भेजूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये वो क्वेश्चन है, आज तुम सीख के जाओगे। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, चलो इस प्रश्न को नोट करो, और आज तुम्हें लेवल सिखाऊंगा। चलो देखते हैं क्या तुम में इतना दम है कि तुम लेवल सीखने के काबिल हो या नहीं। आज ही परख लूंगा तुम सबको। चलो आज ही पता चल जाएगा कि कौन है कितने पानी में। ठीक है भैया, कह रहे कराओ सर जी, फिर तो हम देखेंगे। हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तैयार हो? कोई नहीं छाया, लेट हो गए, कोई बात नहीं। आगे ध्यान रखना, डेली शाम को आपकी 7 बजे क्लास चलेगी, तो बिल्कुल लेट नहीं होना। जब 7 बजे, यानी कि जब क्या हो 6 बज के क्या हो 58 मिनट हो, यानी कि 2 मिनट पहले ही जुड़ जाओ। ठीक है, जिससे जैसे ही 7 बजे तुरंत आप एक्टिव हो जाए। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न को शुरू करते हैं। इसने कहा क्या, इसको नोट कर लिया कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 64 मिनट के अंतराल में 42 पर पार करती है। सॉरी, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्या इसने कहा कि घड़ी में मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई को 64 मिनट के अंतराल पर पार करती है। ये पर लिख रहा है, कभी 42 सोचो, ये पर है भैया। ठीक है, टाइपिस्ट की थोड़ी मिस्टेक हो गई। पर पार करती है
तो पूरे दिन में घड़ी कितना सुस्त या तेज होगी, इसने ये पूछा है। कितना सुस्त होगी या कितना तेज होगी, कितना स्लो या कितने फास्ट होगी, ये पूछा। मैंने वो तो तुम्हें करा दिया, जब स्लो फास्ट खुद देता था टाइमिंग तुम निकालते थे। अब टाइमिंग तुम्हें मिली है, स्लो या फास्ट है वो रीजन बताना है। अब कंटेंट में मजा तो आएगा, सीखने का मजा तो यही है ना। तो पहले नोट करो प्रश्न को। ऑप्शन है 43 सही 9/11, 32 सही 8/11, 33 सही 9/11, 38 सही 8/11। नोट करो, प्रश्न इतना दमदार है, मजा आएगा, सच बता रहा हूं। चलो नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो, बड़ा प्यारा प्रश्न है, सभी के आंसर आने चाहिए इसके। चलो नोट करो। हो गया? चलो, अब जब ये प्रश्न नोट हो गया है तो करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कैसे करोगे, रीजन पे बात करूंगा, सभी कमेंट करो, चाहे दिशा, हिमांशु, ठीक है, पापा की परी, क्या नाम है, शालिनी, कुक्कू, अमित रॉय, इरेंद्र, भारती, वर्षा। हो गया सबका नोट? अब ध्यान से देखो, प्रश्न ने जो कहा उसकी लैंग्वेज को पढ़ो। इसने कहा कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 64 मिनट के अंतराल में पार करती है। एक बात बताओ, एक घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट। अब ये 64 मिनट के अंतराल पार कर रही है, यानी कि 4 मिनट फास्ट चल रही है ना यहाँ पे। इसका मतलब माइंड में आया नहीं, कुछ आया क्या, माइंड में कुछ आइडिया आया? हाँ जी, इसका मतलब 4 मिनट फास्ट चल रही है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो इसने क्या कहा। इसने कहा पार करती है तो पूरे दिन में घड़ी कितना सुस्त या तेज होगी। इसमें कुछ लाइन कट है, कुछ लाइन इसमें कट है, वो मैं बोल देता हूँ। एक घड़ी को रविवार सुबह, अच्छा इसके ऊपर से भाई एक लाइन कट हो रही है, एक लाइन कट हो रही है, वो कौन सी लाइन है मैं बता देता हूं, एक मिनट रुको। इसमें से एक लाइन कट हो रही है, एक लाइन कट हो रही है, वो कौन सी लाइन है? एक घड़ी, मैं एक बार मैच कर लेता हूं, मैं बोल रहा हूं आप देखो सही है प्रश्न गलत है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 64 मिनट के अंतराल पर पार करती है तो पूरे दिन में वह कितना घड़ी सुस्त या तेज होगी। बिल्कुल सही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखना, इसका एक हमने छोटा सा रोल रखा है, इसका हमने छोटा सा एक रोल रखा है, तो रूल लिख लीजिएगा। रूल है 65, क्या है, 65 माइनस 5/11, ये हमारा रूल है, ठीक है, ये हमारा रूल है भाई। अब ये कैसा रूल है, ये कैसा रूल है, अभी आप समझ जाओगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये हमारा 65 माइनस 5/11, और यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर इंटू में लिखना है आपको। यहाँ पर जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी हमें पता है, 1 घंटे में होती है 60 मिनट, पर इसने बात की है 64 मिनट की बात की है। कितने मिनट की बात की है? 64 मिनट की बात की है। तो भैया एक बात बताओ, 64 मिनट की बात की है, यहाँ पर 65, यहाँ पर 64, माइनस के प्लस के, माइनस प्लस माइनस, तो 64 65, क्या 65 में से 64 का कितना बचा? 1, यानी कितना आ गया? 5/11। वैल्यू इतनी आई। करके देखे, आगे करें इसको सोल्व, आगे कर लेते हैं। कितना आता है देखो भैया, 11 कम 11 है, 5 कितना हो गया? 16, यानी कि 16/11 कितना हो गया? यहाँ पर आप लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया यहाँ पे आपका? यहाँ पे आ गया 1 सही 5/11, तो 11 का 11 है, 5 कितना हो गया? 16, तो 16/11 मिनट आपकी यहाँ पर वैल्यू आ गई। ये आपकी आ गई मिनट की वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसने कहा था वह 24 घंटे में, क्या इसने कहा था कि वो एक घड़ी मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई को 64 मिनट के अंतराल पे पार करती है। कितने? 64 मिनट के अंतराल में पार करती है, तो पूरे दिन में घड़ी कितना सुस्त या तेज होगी, इसने ये कहा था। तो भाई एक बात बताओ, एक घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। यानी कि पहले बात करो, एक दिन की बात करूं मैं तुमसे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं सर 24 घंटे। कितने? एक दिन में होते हैं सर 24 घंटे होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और एक घंटे में कितने होते हैं? एक घंटे में होती है 60 मिनट, ठीक है। पहले ये एक होता है छोटा पॉइंट जो कि हर जगह यूज होता है, ये चेंज नहीं होता। इस बात के बारे में सबको पता है, इस चीज के बारे में सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है। भाई एक बात बताओ, तुम्हें पता है 1 घंटे में होती है 60 मिनट, यहाँ पे 64 लिख रही है, इसका मतलब 4 मिनट फालतू है या नहीं? प्लीज बताना, 4 मिनट फालतू है या नहीं है? बिल्कुल है या नहीं? बोलो हाँ जी है। बताओ भाई है या नहीं है? बिल्कुल है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ था 16/11, तो लिख लीजिए 1 मिनट बराबर 16/11, तो ये लिखा आपने, इनटू में 24 घंटे में कितना? 24 घंटे में, ठीक है, कितने? यहाँ पर 24 घंटे और ये 60 मिनट, ये दोनों लिख लो, ठीक है, आपने लिख लिया।
और इनटू में कितने लिखना है आपको, जो वैल्यू दे रखी है, जो आपको वैल्यू लिखनी है, वैल्यू कितनी है 64 घंटे वैल्यू है, तो इनटू में यहाँ पर 64 घंटे वैल्यू भी लिखो। किसी को कोई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना, चलो तो काट लो जो भी कट जाता है, ठीक है। कितनी बार कटता है देखो, 15 से काटे, 15 से काट लेते हैं, देखो 4 बार, 4 बार कट जाएगा ना, 4 से कौन कौन सा कट सकता है, देखो भैया 60 कट जाएगा, 15 चौका 60, ठीक है, 15 से कट रहा है, 4 से कट रहा है ना, 4 से काटो, देखो 4 एकम 4, कितना हो गया 24, और 4 छः 24, ठीक है, 16 बार ये कट गया। चलो ये कितना बढ़िया, 15 चौका 60, ठीक है, और देखो इस 16 से ये 16 कटा, ऊपर बचा 24 गुणा 15, ठीक है, ऊपर बचा 24 गुणा 15 और नीचे बच रहा है कितना 11, ये तो बच रहा है, हाँ जी, तो कर दो 24 गुणा 15, 24 गुणा 15 और इंटू 11, इतना ही तो बचा। तो 24 गुणा 15 कितना हुआ, 24 की गुणा 15 में कर दो, कितना हो गया 360, डिवाइड कर दो 11 से, तो 360 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा भैया, देखो भैया, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितना बचा भैया 30 बचा, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 32 सही 8/11 आप सभी का राइट आंसर, 32 सही 8/11 आप सभी का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 32 सही 8/11। कैसा लगा भाई, समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, चलो तो भैया इस प्रश्न को आपने नोट किया, अच्छे से समझा, तो भैया कितनी सुस्त हुई, तो 32 सही 8/11 आपकी सुस्त हुई, ठीक है भैया, बातें क्लियर है नहीं दमदार प्रश्न, बताओ भाई, है नहीं दमदार प्रश्न। चलो अब मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूं, लेवल को और अप करते हैं। चलो भैया अगला प्रश्न देखिएगा, आ जाओ इस प्रश्न को करते हैं सोल्व, देखते हैं कौन भाई बंधु इस प्रश्न को सोल्व करता है। चलो आ जाओ जल्दी से इस प्रश्न को, एक घड़ी को रविवार सुबह 8 बजे सेट किया जाता है, इस प्रश्न को नोट करो भाई, इस प्रश्न को नोट करो, ठीक है भैया, जल्दी से नोट कर लो, तुम सबको आना चाहिए ये प्रश्न, ठीक है। चलो भाई ये प्रश्न तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसा ना हो जिसको नहीं आता हो, ठीक है भैया, नोट कर लो एक एक चीज को भैया, और इतना बेहतरीन कंसेप्ट है भाई, सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंसेप्ट है, आप लोग ज्वाइन कर लो रोजाना क्लास, कोई दिक्कत ना होगी यार किसी को भी, ठीक है। चलो नोट करो, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं फिर। नोट हो गया, हो गया नोट, चलो तो अब देखो भाई ध्यान से देखना, ये प्रश्न आप सभी का नोट हो गया होगा। देखो तुम्हारे सामने देखो एक चित्र आ रहा है, ध्यान से देखो इस प्रश्न को, इस प्रश्न से पहले एक फोटो आ रहा है, इसको देखो भैया, जिसने नहीं देखा है, देखो आज तुम्हारा एक टॉपिक चल रहा है, ये जो आपको दिख रहा है क्लॉक, देखो भैया तुम्हें दिखा देता हूँ, आज आपका एक ये टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है क्लॉक, ये रोजाना चलती रहेगी मैराथन, 24 दिन 24 मैराथन है, ये कितनी है 24 दिन 24 मैराथन है, ये रोजाना आप लोग अटेंड करो, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ठीक है, कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं होगा जिसको किसी भी चीज में दिक्कत हो। 24 दिन पढ़ो, मैराथन है, हर एक घंटा हर एक क्लास चलेगी, ठीक है, हर एक घंटा एक क्लास चलेगी, जिसमें आपको पूरा सेशन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको एक एक चीज की PDF मिलेगी, ठीक है, टॉपिक वाइज PDF तो मिल रही है, ध्यान से देखो कितनी चीजें मिल रही है, PDF मिल रही है, इनके हैंड राइटिंग नोट्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए तुम लोगों को बताओ, और क्या चाहिए। चलो अब इस प्रश्न को देखो भैया, ध्यान से देखो इस प्रश्न को। चलो प्रश्न कहता है आप सभी से क्या, कि एक घड़ी को रविवार सुबह 8 बजे सेट किया जाता है, यह हर 24 घंटे में 8 मिनट तेज होती है। इसने क्या कहा, एक पॉइंट कहा हुआ है कि हर 24 घंटे में, ध्यान से देखो, इसने कहा कि वह हर 24 घंटे में 8 मिनट क्या होती है, 8 मिनट भैया तेज होती है, फास्ट चलती है, तो घड़ी आने वाले रविवार रात 9 बजे क्या समय दर्शाएगी, यही तो कहा है, बताओ भाई, बताओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दीक्षा मतलब घड़ी मजाक कर रही है, कह रही फोटो में बाबा रामदेव है, अच्छा चलिए भाई, चलिए आ जाओ,
सबको पीडीएफ मिलेगी, छाया, विवेक, चलिए हरवीर, सबको मिलेगी, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो रोजाना क्लास अटेंड तो करो, पीडीएफ तो तभी मिलेगी। चलो एक घड़ी को रविवार सुबह 8 बजे सेट किया जाता है। कब किया जाता है सेट? ध्यान से देखो, प्रश्न को नोट करो। इसने कहा रविवार को, इसने कहा कि वो रविवार को सुबह सेट किया जाता है, रविवार को सुबह 8 बजे सेट किया जाता है। और आगे क्या कहता है? आने वाले रविवार रात 9 बजे। क्या समय दर्शाएगी? आने वाले रविवार यानी कि एक हफ्ते बाद की बात की है। आने वाले रविवार के रात के 9 बजे यानी 9 PM तक की बात की है। अब एक बात बताओ, तुम खुद सोचना, माइंड तुम्हारे पास है, एक्टिव हो तुम, एक्टिव भी हो, माइंड भी है तुम्हारे पास, तो आंसर क्यों नहीं आ पा रहा है? इसका मतलब कुछ रीजन है जिसमें मिस्टेक हो रही है। कह रहे कैसे हैं सर? रियाज आलम, भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। मैंने कल देखा भी, आपने मेरा डीपी लगा रखा था, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सम्मान देने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए रविवार के सुबह 8 बजे काफ़ी बच्चों ने तो क्या कर रखा है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, शॉर्ट डालते हैं, मेरी वीडियो डाल रखी है, गाने वाने लगा रखे हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता है यार। चलो आ जाओ, रविवार सुबह 8 बजे, ठीक है, उसको सेट किया गया। और आने वाले अगले रविवार के 9 बजे, अगर मैं बात करूं रविवार सुबह 8 बजे थे, आने वाले रविवार के सुबह 8 बजे तक की बात करूं तो कितने हो गए भैया? ये 7 दिन हो गए, टोटल 7 दिन, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 168 घंटे। टोटल कितने हो गए? 168 घंटे, तो ये हो गए। अब रविवार, आने वाले रविवार के सुबह 8 से शाम के 9, सुबह के 8 से शाम के 9 भैया, 8 से 8, सुबह के 8 से शाम के 8, 12 घंटे, पर यहां पर 9 घंटे की बात की, 8 नहीं 9, यानी 1 घंटा फालतू, तो 12 नहीं 13 घंटे, तो वैल्यू यहां पर प्लस ये 13 घंटे, तो 13 घंटे ऐड कर लो इसमें, कितना हो गया भैया? ये हो गया 8 3 11, 6 7 और 1 8, और ये टोटल हो गए 181 घंटे, यानी 181 घंटे की वैल्यू निकालनी है। कितने? आपको 181 घंटे की वैल्यू निकालनी है, तो क्या निकाल पाएंगे आप? बिल्कुल निकाल पाएंगे। मैं कहता हूं विश्वास है, दृढ़ विश्वास, क्या दृढ़ विश्वास, निश्चय के साथ कहता हूं तुम निकाल पाओगे। इसने कहा था कि वो हर 24 घंटे में 8 मिनट तेज चलती है। उसने कहा था कि वो हर 24 घंटे में 8 मिनट स्लो चलती है। क्या होती है? 8 मिनट तेज जाती है, 8 मिनट फास्ट चलती है। इसने खुद बोला था मेरे दोस्त, कहा था या नहीं कहा था? बोलो कहा था। उसने कहा था हर 24 मिनट में 8 मिनट फास्ट चलती है, तो वैल्यू निकाल दो 24, ठीक है, डिवाइड क्या 24 सही 8 बटे, भाई एक बताओ, 24 घंटे की बात की है, 24 घंटे में 8 मिनट फास्ट चलती है, पर 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो इतना ही तो करना है तुम्हें। अब इसको सोल्व कर लो, कर सकते हो, बोलो जल्दी से। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, काटो 4 से, काटो इसको, 4 दूनी 8 और 4 से काटो, 15 चौका 60, पक्की बात। आ जाओ भैया यहाँ पर 24 2/15 कितना हो गया? 24 2/15, तो अब इसकी गुणा इसमें होगी, तो करो भैया, देखो 15 चौका 60, कसीपुर 6 कैरी हो गया, 15 दूनी 30 और 6 36, तो 360, ठीक है, +2, ठीक है, और डिवाइड बाई 15, तो 362 हो गया। कितना हो गया? ये हो गया 362/15, ये हो गया 362/15 मिनट, आपकी वैल्यू आ गई 362/15 आपकी वैल्यू आ गई। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना यहाँ तक दिक्कत? बताओ भैया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। एक बात बताओ, 1 घंटे की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 घंटे की वैल्यू निकाल दोगे? बोलो 1 घंटे की वैल्यू, हमें वैल्यू निकालनी है 181 घंटे की। भैया 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? 1 घंटे की वैल्यू कैसे करते हैं? प्रश्न को जो आपको 362/15 दिया है, इसको आप उल्टा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको आपको उल्टा करके लिखना है। देखो हमें पता है एक दिन में होते हैं 24 घंटे, इस बात से कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। और गुणा इसको लिखो उल्टा करके, 362/15 को लिखो 15/362, 15/362, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ये 2 चीज आपको क्लियर होगी? बताओ ये चीजों, यहां तक 2 चीजों से क्लियर हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। अब यहां पर इनटू में आपको बस और एक चीज लिखनी है, जितने की वैल्यू पूछ रखी थी, वैल्यू कितनी है? 181 घंटे की वैल्यू पूछी है, तो 181 को यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब इसको काटो, जो काटता हो, 181 दूनी होता है 362, अब 2 से कटा 12 दूनी 24, अब 12 गुना 15 होता है 360, सॉरी 12 गुना 15 कितना होगा? 12 5 60 और 12 कम 12 और 6 कितना हो गया? 12 6 हो गया 18, यानी हो गया टोटल कितना? 180 घंटे। टोटल हो गए हमारे 180 घंटे। यहाँ पर कितने आए टोटल? 180 घंटे आए या नहीं आए? ध्यान से समझो, कितने आए? 180 घंटे।
भाई हमारे आए 180 घंटे, पक्की बात है, और इसकी वैल्यू कितनी थी 100, ये कहता था कि 181 घंटे होते हैं, पर हम कह रहे हैं 180 होते हैं, हम कहते हैं 180 घंटे होते हैं, ठीक है, और इसने कहा 181 होते हैं। तो भैया कितने घंटे का डिफरेंस है, मात्र 1 घंटे का ही तो डिफरेंस है, मात्र कितने घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटे का ही तो डिफरेंस है। यानी इसने कहा था रविवार रात 9 बजे क्या समय होगा, तो 9 बजे नहीं 8 बजे, तो 9 बजे में से 1 घंटा घटा दो, क्योंकि ये क्या बता रहा था, 1 घंटा फास्ट बता रहा था। हमने कहा 181, इसने कहा 181 होते हैं, पर हमने पूरा क्वेश्चन को सोल्व करके बता दिया मात्र 180 होगा मेरे भाई, 180, यानी वो 1 घंटा फास्ट बता रहा था। तो आप 9 बजे में से क्या करोगे, 1 घंटा घटा दोगे, तो कितना बचेगा भैया, 8 बचेंगे। कितने बचेंगे, 8 बच जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बातें क्लियर है। तो कितने बच जाएंगे, आप सीधा 9 में से क्या किया आपने, सीधा आपने 9 बजे में से 1 घंटा घटा दिया, और राइट आंसर 8, ऐसे लिख लो आप लोग, ठीक है भैया। जब आपको नोट्स मिलेंगे ना, हैंड राइटिंग नोट्स, तो उसमें साफ साफ लिखा होगा, एक एक शब्द लिखे होंगे, आप दिक्कत मत लेना। इतना बड़ा प्रश्न देख के आप सबकी हवा गुल हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम कहीं अलग गोले से नहीं आए, मैं सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना जो पेड कंटेंट होता है उसमें ये चीज आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर, थैंक यू अमित भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। चलिए भाई मैं सच बताता हूं, ये कंटेंट पेड में होता है, इतना कुछ देखो मैं आपको डीप समझा रहा हूं, ये सच बता रहा हूं। यूट्यूब पे पता है कैसे समझाया जाता है, यूट्यूब पे समझाया जाता है बच्चा, अगर घड़ी में 7:24 हो रहा है तो मिरर इमेज में देखने में क्या होगा, वाटर इमेज में देखने में क्या होगा, ये पूछता जाता है। अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये होगा, 120 का होगा तो ये होगा, 45 डिग्री ये होगा, बस सिंपल। ये होता है, 4 कंसेप्ट होते हैं, समय से कोण, कोण से समय, ठीक है। ये भी नहीं पढ़ाता बच्चा कोई टीचर, सच बता रहा हूं। क्या करेगा, जल प्रतिबिंब उठा लेगा, वाटर इमेज पढ़ा लेगा, ठीक है, ये 2 उठाए और 1-2 क्वेश्चन वैसे करा दिए कि अगर घड़ी में ये समय हो रहा तो क्या होगा, इस समय हो रहा तो क्या होगा, बस यही हो गया, क्लॉक खत्म। ज्यादातर वीडियो देखना यही होते हैं, ये तो बहुत कम मिलते हैं आपको, बहुत कम मिलेंगे, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको अगर डिस्क्रिप्टिव जानना है, इसकी पीडीएफ चाहिए पूरी कंप्लीट की, 80+ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो पूरी पीडीएफ, हर एक टॉपिक के हैंड राइटिंग नोट्स सब कुछ छपा मिलेगा, ठीक है। हैंड राइटिंग नोट्स भी चाहिए तो भैया नंबर दे दिया था अभी मैंने, आप नोट कर लेना, फिर दोबारा दे दूंगा, वो आप हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, 99 रुपए में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब सोचो आपको लिखा हुआ सब कुछ मिल रहा है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिल रही है, तो क्या दिक्कत है, 99 में मौज उठाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। रियाज आलम, लव यू सर, लव यू मेरे भाई, लव यू बॉयस। चलिए हो गया यहां तक हो गया। चलो तो अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये वाला तो हो गया ना हमारा, ये वाला तो हो गया हमारा। चलिए ये वाला प्रश्न देखो, चलो ये वाला प्रश्न देखो भाई, जल्दी से इसका भी आंसर कर लेते हैं। अब उस प्रश्न में इस प्रश्न में क्या अंतर था, क्या आपने कुछ सोच रखा है क्या, जल्दी बताओ, क्या उस प्रश्न में इस प्रश्न में कुछ अंतर, कुछ अंतर नहीं है यार, कुछ भी अंतर नहीं है। जो इस प्रश्न को आपने सीखा, ये प्रश्न के बाद वो प्रश्न मैंने क्यों लिया भाई, मैं देखो तुम सच बताना, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही हो तो, मैं तुम्हें कंटेंट पे, मैं हमेशा बात कह रहा हूं, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, मैं कंटेंट पे बात करता हूं। मैंने तुम्हें इस प्रश्न में क्या सिखाया, कुछ पता चला, मैंने कहा था कि घड़ी रविवार सुबह 8 बजे सेट कर दी गई है, और 24 घंटे में, हर 24 घंटे में वो 8 मिनट तेज होती थी। वो क्या होती थी, आपने सोचा कि वो हर 24 घंटे में 8 मिनट फास्ट चलती थी, तेज चलती थी। यहाँ पे मैंने तुम्हें कंसेप्ट जो सिखाया ना, वो था फास्ट वाला, कि अगर वो 24 घंटे में 8 मिनट फास्ट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, जब फास्ट चलेगी तो वो वाला कंसेप्ट सिखाया है, अभी वो वाला कंसेप्ट सिखा दिया है। तो अगर तेज हो रही हो, पर अब मैं बात करने वाला हूं स्लो वाला, अगर स्लो होगा तब क्या कंडीशन पे बात करनी है, हमेशा याद रखना, मैं हमेशा कंडीशन पे बात करता हूं। अब इस प्रश्न को देखकर तुम्हें फीलिंग तो आ रही होगी, यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, स्लो। अब स्लो वाला जो कंसेप्ट होगा, जो आपका स्लो वाला कंसेप्ट होता है, अब उसको हम कैसे, ठीक है, डिफाइन करते हैं, वो भी तो तुम्हें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। बोलो, कह रहे नीलू कह रहे हैं कि बताइए सर क्या टाइम होगा क्लास का। भैया टाइम रोजाना शाम को 7 बजे, हाँ जी रोजाना गाइस शाम को 7 बजे आपका टाइम है, ठीक है, ओके। चलिए ओके, सभी के राइट हैं भैया। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नंबर ले लो 9634597273, ठीक है। ये भैया हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी नंबर है। 99 रुपए में आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी। इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, जो भी स्क्रीनशॉट भेज देगा तुरंत उसमें ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और रोजाना आपको जो भी टॉपिक होंगे सबकी पीडीएफ और हैंड राइटिंग नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लो, 99 में आपको सब कुछ मिलेगा, मेहनत का मजा मिलेगा, ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं आपको, ठीक है। चलिए
चलो तो आगे बढ़ा जाए। आगे नंबर नोट कर लो 9634597273 9634597273। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। इस प्रश्न को देखो, अगर स्लो वाला कंसेप्ट हो तो अब क्या करोगे, तब क्या करोगे। गाइस जल्दी से कमेंट करो तब क्या करते हैं, जल्दी से भैया। चलो तो आ जाओ, देखो कैसे करना है। सीधी पहले हम कंसेप्ट पे बात करेंगे, जो अब तक पढ़ते आ रहे थे वो पहले कंसेप्ट को फॉलो करो। वो कंसेप्ट को पहले फॉलो करो कि एक घड़ी को रविवार सुबह 10 बजे सेट किया गया। देखो इसे सेट किया गया था रविवार को। रविवार को कब किया, सुबह 10 बजे। सुबह 10 यानी 10 AM लिख सकता हूं मैं, हाँ जी। सुबह 10 बजे सेट किया गया था। फिर आगे क्या कहा, आने वाले रविवार रात 9 बजे तक की बात की है। आने वाले रविवार के रात के 9 बजे, रात के 9 बजे की बात की है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, मैं इनका निकालता हूं, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। निकालो भैया इन दोनों का डिफरेंस। एक बात बताओ, रविवार से आने वाले रविवार, आने वाले रविवार के सुबह 10 बजे तक की अगर मैं बात करूं, इस रविवार से आने वाले रविवार की अगर मैं 10 बजे तक की बात करूं, मान लो अब सुबह हो रही है, सुबह के 10 बज रहे हैं, और एक हफ्ते बाद सुबह के 10 यानी कि कितने दिन का अंतर होगा, दिनों के अंतर है 7 दिन का अंतर, और एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 की गुणा 7 में करोगे कितना आएगा, 168 आएगा। टोटल आए 168 घंटे ये हो गए। और सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक कितने होंगे, सोचो भाई। इसने क्या कहा है, रविवार रात 9 बजे, रात 9 बजे, तो 9 PM लिखो ना, 9 PM लिखो इसको। चलो तो भैया सुबह के 10 बजे से शाम के 9, भैया हमें पता है सुबह के 10 से शाम के 10 होते हैं 12 घंटे, पर यहाँ 10 के नहीं 9 बजे तक की बात की, यानी 11 घंटे, यानी कि 11 घंटे आपको ये वाले ऐड करने हैं। तो इसमें 11 घंटे और ऐड कर लो तो कितना हो गया, 178 एंड 9, 179 घंटे। वैल्यू कितनी है, 179 घंटे। कितने, 179 घंटे की वैल्यू आपको निकालनी है। कितने घंटे की वैल्यू निकालनी है, 179 घंटे की वैल्यू निकाल दी है। अब आगे वाला कंसेप्ट तो वही होने वाला जो हमने सीख रखा है, आगे का कंसेप्ट सेम होने वाला जो हमने सीख रखा है। तो आ जाओ, क्यों देरी करते हो, आ जाओ। चलो हमें पता है आगे इसने क्या कहा, हर 24 घंटे में वो 8 मिनट क्या होती है, अब 8 मिनट स्लो चलती है। अब हर 24 घंटे में 8 मिनट स्लो चलती है, तो रूल के अकॉर्डिंग जो आपने सीखा है वही करूं। इसने कहा हर 24 घंटे में, हर 24 घंटे में सर वो 8 मिनट स्लो चलती है। ध्यान से समझना, हर 24 घंटे में वो 8 मिनट स्लो चलती है। एक बात बताना, एक दिन में होते हैं 24 घंटे और उसमें से 8 मिनट स्लो चलती है, तो कितना बचा, तो 24 घंटे में से अब 8 मिनट घटाओगे तो कितने बचेंगे, पहले तो बचे 23 घंटे, 23 घंटे। अब एक घंटे में से 8 मिनट घटाओ, पहले 8 मिनट घटाओगे तो कितने, एक घंटे में होती है 60 मिनट, 8 मिनट घटाए बचे कितनी, 52, तो 23 घंटे 52 मिनट, 23 घंटे 52 मिनट बची आपकी, कितनी बची, 23 घंटे 52 मिनट आपकी वैल्यू बची। यहां तक बातें क्लियर है। देखो कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं, ध्यान समझना। माइनस में क्या हुआ, स्लो चल रही है। कितना स्लो चल रही है, आपने एक घंटे में से, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में से 8 मिनट घटाए बचेगी 52, यानी कि 24 घंटे में से 8 मिनट आपने घटा दी, तो बचे कितने, 23 घंटे 52 मिनट बचे। वैल्यू निकालनी आती है। अब सेम कंसेप्ट है, जो आगे तक करना है वो सेम रहेगा। कैसे, हमें पता है 23, ठीक है, डिवाइड बाई कितना है 52, 52, ठीक है, और इनटू में कितना है, एक भैया एक घंटे में होती है 60 मिनट, ठीक है। एक इसने कहा वैल्यू कितनी 52 मिनट की, पर हमें पता है एक घंटे में होती है 60 मिनट। आगे सेम कंसेप्ट है, आगे सेम कंसेप्ट है। आपको डिवाइड करना है, वैसे ही काटो इसको। देखो 15 से काटेंगे हम इसको, 15 से काटें इसको, चलो 4 से काटते हैं। 15 चौका 60 और ये 13 चौका 52, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, इससे करो, कितना बच रहा है यहाँ पे, देखो 15 3 45 लिख लिया, यहीं पे लिख लेते हैं। 15 3 45 का 5, 4 कैरी, 15 दूनी 30 और 4 कितना हो गया 34, 345 डिवाइड कर दीजिए 15 से, प्लस में 13, कोई दिक्कत नहीं। देखो 15 3 45, 5 कितना हुआ 4 कैरी, 15 दूनी 30, ठीक है, और 30 4 34, 345 प्लस 13 और बटे 115। अब इसको देखो, सॉरी 15, अब देखो इनको ऐड करो, 5 3 8, 4 और 1 5 और यहाँ 3, तो 358 बटे 15 मिनट आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपकी मिनट की वैल्यू आ गई 358 बटे 15, 358 बटे 15 आपकी वैल्यू आ गई। अब हमें एक चीज पता है, हमें क्या पता है, हमें वैल्यू निकालनी आती है, हमको वैल्यू निकालनी सिखाई गई है। तो हमें पता है 1 घंटे की वैल्यू निकाल दो और हमें 179 घंटे की वैल्यू निकल जाएगी। 1 घंटे की वैल्यू निकालनी आएगी, हाँ जी, तो निकाल लो 1 घंटे की वैल्यू। कैसे, हमें पता है एक दिन में होते हैं 24 घंटे, पहले इसको लिखो, इनटू में जो हमें घंटे दिए उल्टे लिखो, 358 बटे 15 को लिखो 15 बटे 358 लिखा, और इनटू में क्या करना है, इनटू में लिखना है जितने घंटे की वैल्यू, 179 घंटे की वैल्यू, 179
घंटे की वैल्यू आपको निकालनी है। इतना कंसेप्ट क्लियर है नहीं? प्लीज कमेंट करो, इतना कंसेप्ट क्लियर है? बोलो हाँ जी है तो कर लीजिए। देखो इसको काटो, 179 की 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से करूंगा मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, ये कट गया 2 बार में, और 2 से कट गया ये 12 बार में, और 12 गुणा 15 कितना होता है 180। कितना होता है 180? हमने कहा 180 घंटे वैल्यू होती है, इसने कहा 180 नहीं, एक कम होती है। यानी एक बात बताओ, हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया जिससे कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिले, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिली 180। कितनी मिली हमें 180 वैल्यू मिली, पर इसने कहा था 179, यानी कि ये 1 मिनट, इसका मतलब 1 घंटा क्या चल रही थी, ये स्लो चल रही थी। तो आपको ये तो बताना कितना स्लो चल रही था फास्ट, तो भैया 1 घंटा स्लो चल रही थी, तो आपका कितना निकल गया 1 घंटा स्लो चल रही थी। इसका मतलब सुबह जो रात के 9 बज रहे थे, तो जो रविवार के आपके क्या होते, रात के 9 बज रहे थे, रात के 9 बज रहे थे ना, 9 PM हो रहे थे, तो इसमें आप 1 घंटा और ऐड कर दो, 1 घंटा इसमें ऐड कर दो तो कितने बज जाएंगे 10, तो आपका 10 PM आपका राइट आंसर, 10 PM आप सभी का राइट आंसर। नोट करो इस बात को, चलो सभी नोट करो, 1 घंटा ऐड कर दो, 10 PM आप सभी का राइट आंसर। कैसा लगा कंसेप्ट, मजा आ गया नहीं? मजा आ गया? नोट करो भाई। हो गया नोट? समझ में आ गया ना? बताओ भाई। थैंक यू विभव भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रोजाना जुड़ो भाई शाम को 7 बजे, इससे बढ़िया और कंसेप्ट मिलेगा भैया, ठीक है? ठीक है, और कंसेप्ट बढ़िया मिलेगा, टेंशन मत लो मेरे दोस्त, ठीक है? बस रोजाना क्लास को अटेंड करो, ठीक है? ये कंसेप्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा आपको, हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक में देखो, अभी तक मैंने देखो क्या सिखाया तुम्हें, जो मैं बात करने जा रहा हूँ ध्यान से देखो। मैंने अभी बात की, जब इसने कहा रविवार सुबह 8 बजे 24 घंटे में 8 मिनट तेज हो रही थी, इतने तेज हो रही थी, इतनी स्लो हो रही थी, वो बात की। जब एग्जैक्ट कहेगा कि इतने मिनट धीम हो रही है, इतने मिनट फास्ट हो रही है, पर इतने मिनट इतने सेकंड स्लो या फास्ट हो रही है, वो वाला कंसेप्ट भी आना चाहिए भाई। मैं देखो, मैंने तुमसे कहा कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है उन पे बात कर रहा हूँ, तो अभी मैंने मिनट वाला कंसेप्ट सिखाया, अब मिनट के साथ साथ सेकंड भी ऐड कर देगा, तब क्या करोगे? कंसेप्ट बढ़ते जाएंगे, मैं स्टेप टू स्टेप बढ़ता चला जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो तो अब क्या ये प्रश्न तुमने सोचा था? अब इसने देखो कंसेप्ट कैसे बढ़ा, कंसेप्ट कैसे बढ़ा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसने कहा एक घड़ी जो समान रूप से तेज हो रही थी, एक घड़ी जो समान रूप से तेज हो रही थी, रविवार सुबह 9 बजे वह 4 मिनट सुस्त हो जाती है, तथा आने वाले शुक्रवार को रात 9 बजे वह 4 मिनट 15 सेकंड तेज हो जाती है। तो इस समय इस घड़ी में वास्तविक समय कब हुआ होगा? अब देखो मिनट के साथ साथ क्या आपको सेकंड भी ऐड कर दे, तो ये कंसेप्ट भी आना चाहिए, आना चाहिए ना? नोट करो, राइट आंसर बताओ फिर, 2 बजे, 6 बजे, 1 बजे या 6 बजे। चलो तभी तो सीखोगे, बताओ भाई। जल्दी बताओ भाई। सुरती, आशा, सूरज, रियाज, मैथ नहीं पढ़ाता मैं रियाज भाई, ओनली ऑन रीजनिंग, ठीक है? आता है कोई बात नहीं, पर मैं ओनली ऑन, क्योंकि मैथ तो आपके कमल सर पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपको बस रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है? चलिए, आकाश मिश्रा कह रहे हैं कि कमल सर कहाँ है, क्लास नहीं चल रही है। मेरे दोस्त एक बात बताना, आज संडे है ना, मैं घर से भाग के आया हूँ बहुत जल्दी से, ठीक है? सोचो मैं कितनी, मतलब हमारा घर यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, तो बस संडे में भी देखो शाम गए थे कल, और देखो आज मैं आ गया, यानी रात रात रुका था ना वहाँ पे, तो यही होता है हमारा, ठीक है? हमें देखो दिन पे भाग के आया दोपहरी में, ठीक है? तो ये होता है तुम्हारे लिए। मैं पर आज संडे में सब टीचर्स घर रहते हैं, सबको पता है आप सबको, ठीक है ना? चलो ओके, क्वेश्चन नोट हो गया? चलो क्वेश्चन नोट हो गया है, अब इस प्रश्न को नोट कर लिया होगा आप सभी ने, जल्दी से नोट करो यार, मैं हट जाता हूँ सामने से, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न नोट कर लो, इतना लाजवाब प्रश्न है, तोड़ नहीं है इस प्रश्न का, मैं सच बता रहा हूं, इस प्रश्न का तोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है। चलो नोट कर लिया, नोट कर लिया, वैल्यू निकालनी आती है, चलो तो वैल्यू भी निकालनी आती है, फिर क्या दिक्कत है? चलो तो आ जाओ, चलो
कर ले इस क्वेश्चन को सोल्व, आ जाओ। चलो भाई मेरा गला पकड़ रखा है नजरे ने, क्या करूं। चलिए, एक घड़ी जो समान रूप से तेज हो रही थी रविवार सुबह 9 बजे वो 4 मिनट सुस्त हो जाती है। तो सबसे पहले क्या कहा, इसने सबसे पहले बात की रविवार की, इसने सबसे पहले बात की कि रविवार सुबह 9 बजे यानी कि 9 AM, यानी कि 9 AM वो 4 मिनट क्या होती है, सुस्त हो जाती है, 4 मिनट सुस्त हो जाती है। और यहां पे लिख लेता हूं 4 मिनट, वैल्यू कितनी है 4 मिनट, इसको बाद में लिखूंगा छोड़ो, ठीक है। और आने वाले शुक्रवार को रात 9 बजे, आने वाले शुक्रवार, अब लो जी आने वाले, इसने शुक्रवार की बात की है कि आने वाला जो शुक्रवार होगा वहां पे रात 9 बजे यानी कि 9 PM, ठीक है, वो 4 मिनट 15 सेकंड। देखो पहले दिया इसने 4 मिनट और फिर दिया 4 मिनट 15 सेकंड, यानी कितना हो गया, टोटल हो गया 8 मिनट, कितना हो गया 8 मिनट 15 सेकंड, ठीक है, 8 मिनट 15 सेकंड हुआ। अब देखो भाई ध्यान से देखो, पहले इनका डिस्टेंस निकाल ले। देखो भैया रविवार से शुक्रवार यानी कितने दिन, 5 दिन, कितने दिन 5 दिन, तो 5 दिन की वैल्यू निकाल दोगे भैया, टोटल 5 दिन की, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो गुणा करना भैया। देखो 5 चौक 20, 5 तो नहीं 10 2 12, कितने हो गए, टोटल हो गए 120 घंटे। टोटल कितने हो गए, टोटल भैया हो गए 120 घंटे। यहां तक ध्यान से समझना आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितने हो गए 120। अब 120 कैसे हुए भैया, अभी 120 पूरे थोड़ी ना फाइनल हुए, यहाँ रविवार के सुबह के साथ थे, यहाँ शाम के साथ, यानी कि रविवार के सुबह 7 बजे से शुक्रवार के सुबह के 9 बजे तक, रविवार सुबह 9 से शुक्रवार के सुबह 9 बजे तक कितने हो गए 120 घंटे, प्लस सुबह 9 से शाम के 9 कितने हो गए 12 घंटे, तो 120 घंटे तो ये हो गए, प्लस आपको 12 घंटे वो ऐड करने, तो 120 और 12 कितना हो गया 132 घंटे। टोटल वैल्यू आई आपकी 132 घंटे। और मुझे पता है इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि 8 मिनट 15 सेकंड की वैल्यू निकालनी है, 8 मिनट 15 सेकंड की वैल्यू निकालनी है। 24 घंटे की वैल्यू कितनी है 8 मिनट 15 सेकंड, तो निकाल लो भैया, निकाल लो, इसको निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो नहीं है, आ जाओ तो कर लो। 8 मिनट और 1 मिनट में कितनी होती है 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, पर यहाँ पर कितने सेकंड दे रखी है 15 सेकंड, तो काट लो, 15 एकम 15 और 15 चौका 60, तो कितना हो गया 8 सही 1/4 आ गया, तो इसके इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 8 चौक कितना हो गया 32 और डिवाइड करो 32 + 1 और डिवाइड बाई 4, तो 32 से कितना हो गया 33, तो 33/4 मिनट आपकी वैल्यू आ गई। कितना आ गया 33/4 मिनट आपकी वैल्यू आ गई। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, 33/4 मिनट आपकी वैल्यू आ गई। बताओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो नहीं है सर। अब एक बात बताओ, इतना तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, बोलो हाँ जी इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। 1 घंटे की वैल्यू निकाल लोगे, बोलो 1 घंटे की वैल्यू निकाल लोगे, बोलो हाँ जी निकाल लेंगे। मुझे पता है हमने एक सीधा तरीका अप्लाई कर रखा है, हमने एक सीधा तरीका कि जो यहाँ पर दे रखा है उसको उल्टा लिखो। क्या सोच रखा है हमने भाई, एक बात बताओ यहाँ पर कितने मिनट की वैल्यू, पहले ये देखो हमें मिनट की वैल्यू निकाली घंटे की, वहाँ पे हम घंटे की वैल्यू निकालते थे, पर यहाँ पर हम घंटे की वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहाँ पर घंटे की वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहाँ पर एक मिनट की वैल्यू निकालेंगे। मिनट की वैल्यू क्यों, इसने देखो पहले कहा है कि पहले में वो 4 मिनट होता था और फिर 4 मिनट 15 सेकंड होता था, तो मिनट में तो हमने वैल्यू निकाल ली, हाँ जी। अब हम क्या हमने सेकंड पे वैल्यू निकाली, मिनट पे बात करने जा रहे हैं, तो 1 मिनट की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर हमें 4 मिनट की वैल्यू निकालनी होगी। 1 मिनट की वैल्यू निकाल लेते हैं, आ जाओ। देखो टोटल वैल्यू कितनी है 132, ध्यान समझना, ये कितनी है 33/4, तो लिख लो इसको 4/33, 4/33। हम जब घंटे पे बात करते थे तो एक दिन में कितने होते थे 24 घंटे, पर यहाँ पर हम वो बात नहीं करेंगे, तो हम इसको उल्टा लिखा 33/4 और इनटू में कितना लिखना है आपको, इनटू में लिख लो यहाँ पे कितना, जो भी वैल्यू दे रखी है 132 लिख लो 132। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो आ गई 1 मिनट की वैल्यू, ये कितनी हो गई, ये 1 मिनट की वैल्यू होगी, इसको लिख लो अच्छे से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट की वैल्यू कितनी, यहाँ पर पहले देखो 132, ये लिख लो 132 डिवाइड में क्या लिखना है, ये 33/4, 33/4, ठीक है भैया, ये आपने लिख लिया इनटू में। चलो अब एक बात बताओ, 1 मिनट की वैल्यू इतनी हो गई, अब मुझे निकालनी है 4 मिनट की वैल्यू, ठीक है। 4 मिनट की वैल्यू निकाल लो, तो 132 ठीक है इंटू 4 डिवाइड बाई 33, ये तो हो गया। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको भी तो इंटू में लिखोगे, पक्की बात है, तो 4 × 4 हो गया, पक्की बात, तो कर लो भैया 132 ये और 4 × 4, तो 4 चौक कितना हो गया, 4 चौक 16 और 132, टोटल कितना हुआ 2112, कितना हो गया टोटल हो गया 2112, और 2112 को 33 से डिवाइड कर दो।
2112 को 33 से डिवाइड कर दो, टोटल कितने आएंगे? टोटल अगर इसको डिवाइड करोगे तो टोटल आएंगे 64 घंटे, टोटल आएंगे 64 घंटे। तो आपको जो रविवार के सुबह 9 बजे में आपको 64 घंटे ऐड करने हैं, रविवार के सुबह 9 बजे में 64 घंटे ऐड कर दोगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये इतना हो जाता है, ध्यान रखना। ये वाला कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको समझना है प्यार से समझना, ठीक है। तो रविवार के सुबह 9 बजे में, रविवार के सुबह 9 बजे में, रविवार के सुबह 9 बजे में, ठीक है, आपको कितने ऐड करने हैं? 64 घंटे ऐड करने हैं। 64 घंटे आपको ऐड करने हैं। 64 घंटे का मतलब क्या होता है? 64 घंटे का मतलब क्या होता है? आप एक बार बताना। 64 घंटे का मतलब होता है 2 दिन 16 घंटे, 2 दिन 16 घंटे। अगर मैं रविवार में 64 घंटे ऐड करूंगा तो 2 दिन 16 घंटे होते हैं। कितने होते हैं भैया? 2 दिन 16 घंटे होते हैं, 16 घंटे। अब एक बात बताओ, रविवार में 2 दिन ऐड करना, 2 दिन ऐड करना, रविवार में 2 दिन, रविवार सोमवार मंगल, तो क्या आ गया? मंगल। अब मंगलवार के सुबह 9 बजे में अगर मैं क्या करूंगा? 16 घंटे ऐड करूंगा। कितने? 16 घंटे अगर मैं ऐड करूं तो कितना होगा भैया? मंगलवार के सुबह 9 से अगर मैं शाम किसके? मंगलवार के सुबह 9 से, ठीक है, अब बात करूं शाम के 9 बजे तक की, तो कितने हो गए? 12 घंटे। अब शाम के 9 बजे अब बचे कितने? यहाँ पर 4 घंटे बचे। तो सुबह मंगलवार के शाम के 9 में 4 ऐड करोगे तो कितने बच जाएंगे? 1 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 1, यानी बुधवार का 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? बुधवार का आपका 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1 आपका बच जाएगा। 1 बजे आप सभी का राइट आंसर आ गया। बोलो, बातें क्लियर है भाई? तो बुधवार के कितने बच जाएंगे? 1 बच जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है भाई? तो कैसे किया आपने यहां तक तरीका सीख लिया था, मिनट में वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया। ये इतना बेहतरीन लेवल है, ये आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा। जिसको थोड़ा वो डाउट हो कि कैसे लिखा है, कैसे क्या हुआ है, तो वो सब कुछ दिख जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सबको लिखा मिल जाएगा। ये कंसेप्ट जो भी आपको छोटा मोटा अगर कुछ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही हो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कैसे किया आपने? यहाँ तक वैल्यू निकालनी थी, ये भी हो गया था। जब 4 मिनट की वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ तक हो गया 2100/33, आपके 64 घंटे वैल्यू आ गए। तो रविवार के सुबह 9 बजे में 64 घंटे ऐड करने। 64 घंटे मतलब 2 दिन 16 घंटे। तो 2 दिन करना, रविवार सोमवार मंगल, तो मंगलवार के 9 बजे, इसमें 16 घंटे ऐड कर दो, बुधवार के 1 बजे राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, चलो यहाँ तक बातें क्लियर है, समझ में आ गया? बोलो हाँ, बोलो हाँ जी, समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज कमेंट करो भाई। ठीक है, चलो यहां तक बातें क्लियर है। चलो अब आगे के प्रश्न देखो भैया, आगे के प्रश्न देखो, कुछ बेहतरीन तरीके से आने वाले हैं। ठीक है, देखो ये वाला कंसेप्ट तो मैंने सिखा दिया। अगर देखो तुम्हें ये वाला कंसेप्ट देखो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, दिख रहा है? ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि एक घड़ी जो समान रूप से सुस्त होती है, गुरुवार सुबह 9 बजे 3 मिनट तेज हो जाती है, आने वाले बुधवार शाम 5 बजे 3 मिनट 12 सेकंड सुस्त हो जाती है, तो घड़ी वास्तविक में सब कब दिखाई देगी? तो कर सकते हो, ये वाला पैटर्न सिखा दिया। चलो, तो इसलिए तुम्हें होमवर्क भी दे दिया। अब ये वाले कंसेप्ट थोड़े और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारे 77 क्वेश्चन हुए हैं। कितने? 77। मैंने कहा 80+ क्वेश्चन है हमारे यहाँ। कितने हैं? ठीक है भैया, भैया मैंने आपको सीधा सीधा बताया, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके कितने हैं? 80+ क्वेश्चन है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा भैया 80+ क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर। कितने? 80+ क्वेश्चन है। आपको ये यहाँ तक मैंने देखो आज रीजनिंग में इतना कराया। आगे के जो कंसेप्ट होंगे हमारे, ठीक है, जो अपना जो आपका होमवर्क है इसको नोट कर लो, जिसको नोट करना है। ठीक है, ये बढ़िया प्यारा प्रश्न है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको नोट कर लो। इसको तुम्हें घर पे सोल्व करना है। आगे के जो प्रश्न होंगे वो तुम्हें आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें सब कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगी मैं बता देता हूँ। उस पीडीएफ में आपको जितने भी पेड लेक्चर के आपने कोडिंग डिकोडिंग पीछे पढ़ा, क्लॉक पढ़ा, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट पढ़ा, डाइस पढ़ा, यानी सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे, कैसे आपका किस रूप में है। ठीक है, हाँ संगवारी कह रहे सर ये क्वेश्चन तो दिमाग की दही कर दिया। बिल्कुल यही बात है, दही ना, ये दही तो हो जाती है इन क्वेश्चनों में दिमाग की, इसलिए तो कह रहा हूँ इन चीज़ों को सीखो। तो इसीलिए भैया तुम्हें आपको क्या मिल जाएगा? इसका पीडीएफ का नोट्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे बता देता हूँ, नंबर देख लो, 96 ले लो, 9634597273, 9634597273, ये आपका क्या है? नंबर है, ये आपका नंबर है। इस नंबर पे आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। ठीक है, 99 रुपए का पेमेंट होगा। कितना? आपको 99 रुपए का पेमेंट करना होगा। अब इस 99 में क्या होगा? जितनी भी आपको पेड लेक्चर होते हैं जो आपको अब दिख रहे हैं 24 दिन 24 मैराथन में, इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, फुल पीडीएफ।
हर एक टॉपिक की, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन कराऊंगा यहाँ पे। और वो सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ चाहते हो कि हैंड राइटिंग नोट्स मिले, ठीक है, अगर आपको चाहते हो कि हैंड राइटिंग नोट्स मिला आप सभी को मिले, ठीक है, तो भैया इसमें पीडीएफ भी, हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे, पूरा कंप्लीट आपको छपा हुआ मिल जाएगा, सब कुछ, कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है, कहाँ माइनस प्लस कैसे करना, जो कुछ अभी मैंने लिख रखा था वो सब कुछ मिला आपको, लिखा हुआ मिल जाएगा मात्र 99 रुपए में। अब सोचो अगर तुम बुक खरीदते हो, मान लो किसी भी बुक खरीद लो, लूसेंट ले लो, एसचंद ले लो, क्या होगा, बुक खरीद ली सर, लूसेंट खरीद ली, समझ नहीं आ रही सर, अरिहंत की खरीद ली, समझ नहीं आ रही, ऐसी होता है सर, एसडी यादव ले ली सर, समझ नहीं आ रहा, राकेश यादव ले ली, समझ नहीं आ रहा, है ना, आरएस अग्रवाल समझ में नहीं, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसमें लिखा हुआ तो है पर समझाए कौन, है ना, हाँ जी, तो ऐसी क्वेश्चन तो मिल रही है पीडीएफ, अब पीडीएफ समझाएगा कौन, मैं समझाऊंगा, अब लिखा कैसे जाए सर, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं खुद आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप सभी को हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, 99 रुपए में दोनों चीज मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको ज्वाइन करना है भैया कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन कर लो, 9634597273, इस नंबर पे 99 का पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है, जैसे स्क्रीनशॉट भेजोगे तुरंत आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर ज्वाइन पीडीएफ का मैसेज भी लिख सकते हो, ठीक है, ज्वाइन पीडीएफ भी लिख सकते हो, ठीक है। सर गूगल पे नहीं चलाते भैया, जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं चलाते हैं, मैं आपको ये नंबर, ये गूगल, ये आपका वो भी नंबर है, मतलब वो क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर ले लो पर्सनल, ये तो गूगल पे फोन पे नंबर है, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर बोल देता हूँ, लो 908454 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। अगर तुम्हें फोन पे गूगल पे नंबर नहीं चलाते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, तुम्हें अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है, इस नंबर पे लिख देना ज्वाइन पीडीएफ, क्या ज्वाइन पीडीएफ लिख देना, तुम्हें एक तो उस ग्रुप से ऐड कर दूंगा जिसमें तुम्हें डेली नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, साथ ही साथ आपको जो मैंने बताया 99 का ये प्रोसेस, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है भैया। तो इस नंबर पे मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग हाय हेलो और अपना ज्वाइन पीडीएफ, अपना नाम एड्रेस बता देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, 99 में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो बात कर रहे हैं कि इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे 80 तक वो कहाँ मिलेंगे, तो भैया जो कंसेप्ट होता है, पेड कंसेप्ट आपने ज्वाइन कर रखा होगा, आपको सबको पता है, धुरीना एप्लीकेशन पे 599 का है, 599 रुपये का बैच है, जिसमें आपको पूरा टॉपिक क्लियर कराया जाएगा, इसमें लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ ही साथ पीडीएफ, हैंड राइटिंग नोट, सब कुछ इसमें प्रोवाइड होता है, टेस्ट सीरीज, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह, तो 599 का आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं धुरीना एप्लीकेशन पे, अभी बिल्कुल नया ही बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, धुरीना ऐप पे जाओ, यूपी एग्जाम पे क्लिक करो, ज्वाइन करो, और अभी मैंने 99 का जो प्रोसेस बताया इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। और बात करें कि कल कौन सा टॉपिक होगा, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि कल के आपके टॉपिक की डिमांड क्या है, कल के टॉपिक की डिमांड क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए मैं अपने चैनल पे ही इसी पर अभी कम्युनिटी पोस्ट करूंगा कि कल का टॉपिक क्या होना चाहिए, तो जो भी सबसे ज्यादा पोल होगी मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आपको क्या करना है यार, अपना मैं सच बताऊं, सबसे ज्यादा बच्चे वोटिंग क्या करेंगे, ठीक है, जितनी भी आपकी पोल ज्यादा होगी मैं उसी टॉपिक को उठाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रोजाना शाम 7 बजे, ठीक है भैया, 24 दिन 24 मैराथन, रोजाना शाम 7 बजे।